एक आध दो सवाल आ जाते हैं यहाँ से और ठीक ठाक तरीके से आता है। ये पता नहीं कहाँ का मेला, इंटरनेट में हमें मिला। पहले जो मेला का माहौल होता था ना, अब नहीं है। तो एक एक करके बात करेंगे, तो आपके लिए मैपिंग करना भी इजी हो जाएगा क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने इसको ये किया हुआ है। और सबसे पहले आता है कौन सा आपका, देवघर। ठीक है, आई होप जो है आप कभी गए हो, यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है। अगर आप पैसे वाले हैं तो आपको जल्दी भगवान दर्शन देंगे, और अगर गरीब आदमी है तो फिर लाइन में लगना पड़ेगा, है ना। आज के समय में भगवान भी जो है आपका लाइक वहाँ भी होता है भेदभाव। भगवान बिकाऊ नहीं है, उनके जो मैनेजमेंट बिकाऊ है। अभी रजरप्पा में बात नहीं। ओके, सो देवघर की बात करते हैं तो देवघर जो है ना, एंशियंट टाइम में इसे हरिता कीवन केतकीवन कहा जाता था, राइट। और देवघर जो जगह है लाइक उसे झारखंड का कल्चरल कैपिटल भी बोलते हैं, और ऐसा मतलब होता है देवी देवताओं का घर। तो देवघर मेनली जाना जाता है अपने टेम्पल्स एंड जो है आपका देवी देवताओं के लिए। पेड़ा के लिए जाना जाता है, अट्ठे मटन के लिए जाना जाता है, कई सारी चीजों के लिए जाना जाता है। रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है आपका यहीं से शुरू हुआ झारखंड में, तो कई सारी चीजों के लिए जाना जाता है। तो देवघर कई सारी चीजों के लिए जाना जाता है। खैर, इसे हरिता कीवन केतकीवन कहा जाता था, और एक झारखंड का इसे कल्चरल कैपिटल बोलते हैं। बाकी देवी देवताओं का घर भी कहा जाता है। अब बात करेंगे ये जो जगह है जहाँ पे बैद्यनाथ धाम, या फिर जहाँ पे लगता है आपका बैद्यनाथ धाम मेला, श्रावणी मेला कहिए, ये झारखंड का लाइक कई सारी किताबों में भी ये लिखा हुआ मिलता है कि लाइक ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या आपका धार्मिक मेला है, जो हर साल लगने वालों में देखा जाए। ऐसे कुंभ मेला जो अगर आप देखेंगे तो उससे भी बड़ा है, ठीक है, कुंभ मेला। तो जो भी है, ठीक है, थोड़ी बहुत आपको चीजें ध्यान रख लेनी है। अब अगर हम बात करेंगे तो ये जो लाइक ये जो बैद्यनाथ धाम मंदिर है, इसे किसने बनाया ऐसा कोई लाइक ये नहीं है ना, कब बना इसका कोई एग्जैक्ट ये नहीं है। बट इसके कुछ हिस्से जो हैं, कुछ हिस्से सुन लीजिए। 1596 में गिद्धौर राजवंश के एक रूलर हुए जिनका नाम था पूरनमल, उन्होंने ही इसका निर्माण करवाया 1596 में। उसमें से अगर आप देखेंगे तो जो बैद्यनाथ धाम मंदिर है उसका मेन गेट और जो पंचशूल है, अगर आप देखेंगे टॉप में तो वो त्रिशूल होता है ना, ठीक है, तीन ये वाला, उसको त्रिशूल, पंचशूल, 5 जो शूल होता है उसको पंचशूल कहा जाता है। तो वो पंचशूल भी जो है बनाया किन्होंने, आपका राजा पूरनमल ने ही। तो इस कैंपस में अगर आप देखेंगे तो 22 टेम्पल्स हैं, और जो है जो मेन मंदिर है वो लगभग 72 फीट की ऊंचाई पर है, मतलब लाइक उसकी जो हाइट है वो आपका 72 फीट है। ये जो टेम्पल है ये लाइक एंशियंट टाइम में अगर आप देखेंगे लाइक गरुड़ पुराण में जैसा लिखा हुआ मिलता है कि ये अंतिम संस्कार के लिए बेस्ट प्लेस माना जाता था, लाइक लास्ट राइट के लिए। लेकिन आज के समय में ये झारखंड का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक, और 12 ज्योतिर्लिंगों में से मनोकामना ज्योतिर्लिंग यानी 5वां ज्योतिर्लिंग यही पे है। और जो है हर साल यहाँ पर एक मेले का आयोजन किया जाता है सावन के महीने में, 1 महीने का लगता है। ऐसे तो ठीक है 365 दिन यहाँ पे मेला जैसा ही माहौल रहता है, लेकिन सावन के महीने में विशेष तौर पर जो है आपका मेले का आयोजन किया जाता है, जिसको श्रावणी मेला कहते हैं, ठीक है। तो माना जाता है कि दुनिया का सबसे लंबा धार्मिक मेला है ये, ठीक है, क्योंकि हर साल लगता है उस आधार पर देखा जाए। ऐसे कुंभ मेला तो आपका 45 डेज का होता है, तो वो इससे भी बड़ा है। श्रावण की महान तीर्थ के अलावा लगभग पूरे वर्ष मार्च शिवरात्रि के साथ मेला, ठीक है, जनवरी में बसंत पंचमी, सितंबर में भाद्र पूर्णिमा में लगा रहता है। ये सब आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। राज के मेले का दर्जा दिया गया कब, आपका 2015 में। तो ऐसे देखा जाए कि पहले अभी 2025 से पहले अगर आप देखेंगे तो हर एक जिले के किसी एक मेला या महोत्सव को ही स्टेट फेयर या फेस्टिवल का स्टेटस मिलता था। लेकिन रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने डिसाइड करा है कि जो है आपका जिले में किसी एक ही को नहीं, बल्कि जो उसके लाइक उस लेवल का है या फिर उसे स्टेट फेयर या फेस्टिवल का स्टेटस दिया जाना चाहिए। अब ब्लॉक लेवल पे भी और जो है आपका
ठीक है, जो सब डिवीजन लेवल पे भी जो है आपका ये मिल सकता है। तो अब वो रेस्ट्रिक्शन जो था पहले कि नहीं जिले में एक ही को जो है आपका स्टेट फेयर या फेस्टिवल का स्टेटस मिलेगा, वो जो है आपका हट चुका है। हालांकि फिलहाल अभी अगर आप देखेंगे तो टोटल 13 ऐसे फेयर एंड फेस्टिवल है जिसको स्टेट फेयर एंड फेस्टिवल का स्टेटस मिले हुए है। लास्ट में वो भी हम देख लेंगे। अब आज ये देवघर में ही लगता है बुढ़ई मेला, तो अगहन मास में लगता है। जैसे अगहन का मतलब हो गया आपका दिसंबर के महीने की अगर हम बात करेंगे, आधा दिसंबर और आधा नवंबर। उसके शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नवान पर्व के अवसर पर लगता है। कहां पे लगता है? देवघर में लगता है। तो बेसिकली तालाब में लोग नहाते धोते। कोई है देवघर से? कौन है? आइए आगे। अगला जो है आपका हिजला मेला, ठीक है। हिजला मेला की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत हुई आपका कब? 3 फरवरी, बात नहीं, 3 फरवरी 1890 को। वहां के जो दुमका के कमिश्नर हुआ करते थे जिनका नाम था आर कारटेयर्स ने इसकी शुरुआत की। और इस मेले की शुरुआत की गई थी एक, आप समझ लो कि जैसे वहां की डेमोग्राफी को जानने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। और अगर आप देखेंगे तो हिजला नामक स्थान पर लगता है, हिजला पहाड़ी पर लगता है, ठीक है। हिजला गांव का भी नाम है उस आधार पर। हालांकि किताबों में लिखा हुआ मिलता है कि नहीं, इसका नामकरण जो है आपका हिजलोफाइट नामक कोई एक मिनरल पाया जाता है उसके आधार पर किया गया है। जो भी हो, लेकिन अगर हम बात करेंगे इस मेले की तो इस मेले को पहले केवल हिजला मेला ही कहा जाता था। लेकिन बाद में जो है आपका एक आई थिंक पीएम भटनागर या ऐसा कुछ करके नाम था व्यक्ति का, उसने इसमें जो है आपका जनजातीय मेला, एक तरह से जनजातीय वर्ड जोड़ने का काम किया। तो इसको फिर जो है जनजातीय हिजला मेला कहा जाने लगा। हाँ, पटवर्धन भटनागर में बोल रहा था, जियर पटवर्धन। तो वो वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन याद रख लेंगे कि कब लगता है? माघ फागुन के शुक्ल पक्ष में लगता है। कहां पे लगता है? मयूराक्षी नदी के तट और हिजला पहाड़ी के बीच लगता है आपका, ठीक है। कब शुरुआत हुई? 3 फरवरी 1890 को दुमका के तत्कालीन उपायुक्त जॉन रॉबर्ट कार्टियर्स के द्वारा। और राजकीय मेले का दर्जा दिया गया कब? 2015 में। बस इतना सा आपको याद रख लेना है, ठीक है। बाकी बात जो है एक तरह से आसपास के लोग आते हैं यहाँ पे और जो है आपका एंजॉय करते हैं। बाकी क्या ही याद रखिएगा। नूनबिल मेला, तो दुमका जिले में ही एक नूनबिल नामक जो है आपका हॉट स्प्रिंग है, ठीक है, गर्म जलकुंड है। ऐसे तो कई सारे हैं लेकिन एक नूनबिल भी है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उसी नूनबिल जो हॉट स्प्रिंग है वहां पर लोग नहाते हैं। नहा करके जो है आपका सामने नूनबिल एक बूढ़ी है, मतलब देवी माँ कह सकते हैं आप उसको, ठीक है, उसको जाके वहां पे पूजा करते हैं। और बेसिकली जो है क्या है कि प्रसाद के रूप में, जैसे बतासा हो गया, बतासा यानी जो शुगर कैंडी आप कह लीजिए एक तरह से। शुगर कैंडी मतलब तो वैसे मिश्री को बोलते हैं, लेकिन बतासा मतलब उसको पिघला करके ना छोटा छोटा जो है आपका गोल गोल टाइप का बनाते हैं, वो चीजें एक तरह से चढ़ाया जाता है। तो नमक बतासा से जो है आपका यहाँ पे पूजा करते हैं, ठीक है। तो मसलिया दुमका में लगता है। बस इतनी सी बातें आपको ध्यान रख लेनी है। नूनबिल से याद हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसके बाद मुड़मा मेला, ठीक है। ये जो आपका सबसे बड़ा जनजातीय मेला है जो कि कहां पे आपका? मांडर में लगता है। मांडर कहां पे आपका? रांची में ही है। और दशहरा के बाद लगता है, दशहरा के 10वें दिन लगता है। 24 आवर्स के लिए मेले का आयोजन किया जाता है। 24 आवर्स में आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो है आपका, जैसे मान लेते हैं कि आज मेले की शुरुआत होनी है तो शाम को शुरू होगा, ठीक है, रात भर रहेगा और फिर अगले दिन पूरा दिन भर रहता है। इस तरीके से 24 आवर्स के लिए लगता है। तो ऐसे लोग बोलते हैं कि 2 दिनों के लिए लगता है। 2 दिन के लिए नहीं होता, बेसिकली 24 आवर्स के लिए होता है। हाँ, एक रात एक दिन के लिए होता है। अब इस मेले की बात करते हैं तो इसको लेकर के कहा जाता है कि जैसे जब आप अराइवल ऑफ ट्राइबल्स पढ़ते हैं, ठीक है, कि झारखंड में जैसे ट्राइबल्स की एंट्री कब कब होती है, तो सबसे पहले यहाँ पे आए कौन? आपका मुंडा लोग, है ना। अराउंड 600 BC में मुंडास की एंट्री होती है यहाँ पे। और उन्होंने ही जो है आपका जो झारखंड को बसाने का काम किया था, ठीक है, शुरुआत उन्होंने ही की थी। लेकिन जब उरांव लोग आते हैं 13वीं सेंचुरी में, तो ऐसा कहा जाता है कि इस एरिया में जो है पहले से ऑलरेडी मुंडा रह रहे थे। उरांव का जब एक तरह से अराइवल होगा तो दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट होंगे और जो है इस बात को लेकर के बहस होती है कि जो आखिर यहाँ रहेगा कौन, है ना। तो फिर जो है ऐसा कहा गया कि जो है ठीक है, दोनों के बीच में कंपटीशन होगा। किस चीज का? आपका, ठीक है, डांस एंड म्यूजिक का, है ना। डांस एंड म्यूजिक का कंपटीशन होगा। जो जीतेगा वो यहाँ पे रहेगा, जो हारेगा वो यहाँ से छोड़ के चला जाएगा। तो ऐसा कहा जाता है कि, मैं ये अपने से नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, आप मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट में जाइएगा तो आपको पूरा ये कहानी लिखा हुआ आपको मिलता है, ठीक है। तो कहा गया कि जो है आपका दोनों के बीच में कंपटीशन होगा। उरांव के पास जो है आपका अच्छा खासा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह हुआ करता था, इसलिए वो जीत जाते हैं और मुंडा लोग क्या होता है आपका? हार जाते हैं। तो उरांव ने कहा कि ठीक है, आप हार गए, कोई बात नहीं, लेकिन आप यहीं पे रहिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, साथ में मिलकर रहते हैं। लेकिन कहा गया कि मुंडा लोग जो है इस बात को बोलते हैं कि नहीं, हमने जो एक तरह से कमिटमेंट करा था उसके अकॉर्डिंग फिर हम यहाँ से एक तरह से जाते हैं। और वो जाकर के कहाँ पे? खूंटी में जाकर बस गए।
तो खूंटी का नामकरण कहा जाता है कि मुंडाओं का जो खूंट सिस्टम है ना, उसी खूंट सिस्टम से नाम पड़ा हुआ आपका खूंटी। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत आप ध्यान रख सकते हैं। हालांकि लास्ट ईयर जो है अगर आप देखिएगा, मेरे ख्याल से FRO के एग्जाम में पूछा गया था या SCF वाले में पूछा गया था कि जो मुड़वा मेला वो किससे संबंधित है। तो ध्यान रख लीजिएगा, ये उरांव जो परंपरा है ना, या फिर कह सकते हैं उरांव की जो परंपरा जिसको परहा सिस्टम कहा जाता है, वो परहा प्रणाली से जुड़ा हुआ है, ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। हालांकि इस मेले का जब आयोजन होता है तो 40 पढ़ा के पाहन आते हैं, यहाँ पे पूजा करते हैं किसका, मुड़मा जतरा कहते हैं इसको, या फिर खूंटा जो होता है उसकी पूजा करते हैं। और फिर जो है आपका वो वही लाइक पारंपरिक विधि से विधान से पूजा पाठ होती है, और फिर मेला वगैरह जो है एक तरह से लगता है। तो कई सारी चीजें जो है आपको झारखंड का एक रिच कल्चर आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। कोई गए हैं यहाँ पे? आप लोग कुछ बताइए इसके बारे में। और तब जो हम नहीं जानते या फिर जो हमने नहीं बताया वैसा कुछ बता दीजिए। बात नहीं, हाँ वहाँ पे हम लोग को बताया गया है कि वहाँ पे मुंडा और उरांव का मिलन होता है। हाँ, तो वही चीज बोल रहे हैं कि मुंडा, आप बताएं। हाँ तो वो मैंने जो बताया उसका सोर्स भी मैंने बताया कि कहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है सो, ठीक है। और ये हमें पता है कि जो है आपका मुंडा और उरांव का दोनों का मिलन होता है वहां पे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो है आपका मुंडा लोग वहां से छोड़ के कहाँ पे जाके खूंटी में जाके बस गए, तो फिर वो जो है उस मेले के दौरान दोनों आपस में आके वहां पे मिलते हैं। और कुछ ठीक है, और ओके, और कुछ नहीं, ठीक है। आपको ये कहीं गया भी होगा तो आपको नहीं बोले। नहीं, अच्छा एक बात बताइए, ठीक है, वो अपने साथ सबका साथ सबका विकास है ना। मैं कोई महान विद्वान तो नहीं, ठीक है, मैं भी जानने की कोशिश करता हूँ। और जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी खास कम्युनिटी से बिलोंग करते हो और उससे रिलेटेड अगर हम कुछ चीजें पढ़ रहे हैं तो मेरे से ज्यादा बेहतर आपको पता होगा, समझ गए। इसलिए हम भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है, ठीक है। कौन सा? कौन बोलता है? नहीं, ऐसा कहानी तो हमने नहीं सुना है, ठीक है। जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें जो है आपका जो लिखा हुआ है वो कहानी मैंने पूरा बता दी। मतलब गला वाला तुम जो सोच रहे हो नहीं है। मिलने का मतलब गला मिलना ही नहीं होता है, नहीं जो सोच रहा नहीं है, ठीक है। हाँ, राजकीय महोत्सव ही है ये मुड़वा मेला। तो यह मेला लगभग 1400 वर्ष पुराना है, ऐसा एक तरह से बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपका रामरेखा महोत्सव, जो कि रानी चुआ मेला भी बोलते हैं, तो जो है ये स्वर्णरेखा नदी जहां से निकलती है ना, बेसिकली जो आपका रानी चुआ जो पिस्का नगरी वाला एरिया है, ठीक है, टिकरा टोली गांव जो बोलते हैं, वहीं से ये निकलती है। तो जहां से इसका ओरिजिन होता है उसको रानी चुआ कहा जाता है। तो वहीं पर मकर संक्रांति के अवसर पर मेला लगता है। हालांकि स्वर्णरेखा नदी के किनारे पर आप जहां से ओरिजिन होता है, जहां पे जाके ये ड्रेन करती है, लगभग आपको एरिया में जहां पे ह्यूमन सेटलमेंट है वहां पे मेला लगता है। जैसे हरिहर मेला जो है आपका इसी स्वर्णरेखा नदी किनारे पर लगता है। ये जो है आपका रानी चुआ मेला या फिर जो है आपका स्वर्णरेखा महोत्सव इसी के किनारे पर लगता है। सती घाट मेला कहाँ पे लगेगा? इसी नदी के किनारे पर लगेगा। तो ऐसे कई सारे मेला वगैरह लगते हैं, और खास करके मकर संक्रांति के अवसर पर ज्यादा मेला वगैरह लगता है। पिस्का नगरी में लगता है, 3 दिनों का मेला लगता है। बस इतनी सी बातें ध्यान रखनी है। जगन्नाथपुर मेला, जगन्नाथपुर मेला की बात करते हैं तो जगन्नाथपुर मंदिर जो कि कहां पे आपका धुरवा में है, ठीक है। और ये जो मंदिर है ना, ये मंदिर बना आपका 25 दिसंबर 1691 को, है ना। बड़कागढ़ के राजा थे जिनका नाम था ठाकुर एनीनाथ शाहदेव, जिन्होंने बड़कागढ़ को बसाया और जो है सतरंजी को अपनी राजधानी बनाया। तो जिस पहाड़ी पर यह मंदिर बना हुआ है उसे फंची पहाड़ी कहा जाता है। छोटी सी एक पहाड़ी है, अगर आप कभी गए हो वहां पे तो एक छोटी सी पहाड़ी जैसी है, ठीक है, उसके ऊपर में बना हुआ है, उसको फंची पहाड़ी कहते हैं। 4 गृह मंदिरों का एक समूह है। आपस में बात करेंगे तो मेरी बातें सुन नहीं पाएंगे, वो लिखा हुआ भी नहीं है, ठीक है। तो 4 गृह मंदिरों का एक समूह है जिसको बोलते हैं क्या, आपका जगन्नाथपुर मंदिर। इसकी पूरी की पूरी जो आर्किटेक्चर है वो उड़ीसा के जो जगन्नाथपुर मंदिर है उसी की तरह से बना हुआ है। पूजा पद्धति वगैरह सारा चीज जो है आपका वैसे ही होता है। यहाँ पर दिन भर में 3 बार प्रसाद मिलता है। सुबह में जाएंगे तो जैसे लाइक एक तरह से नाश्ता में जो चीजें हमें मिलती है ना, तो यहाँ पर भी जाइएगा तो आपको जो है जैसे चावल का जो छिलका होता है, ठीक है, वो मिल सकता है आपको। या फिर नहीं, सुबह में मेरे ख्याल से जो है आपका वो हलवा मिलता है, सूजी का हलवा मिलता है, और जो है आपका ये चीज। इसके अलावा दोपहर में जाइएगा तो आपको खीर मिलेगा, चावल दाल सब्जी, और जो है आपका बस इतनी चीज, ठीक है। हाँ, मस्त जो है एकदम भरपेट खाना मिल जाएगा। 50 रुपए दीजिए, 10 रुपए मंदिर के नाम पे जाता है, 40 रुपए उस खाने का जो है, ठीक है। उस आसपास में रहते हो तो कभी भूख लगे तो आराम से दोपहर को जा सकते हैं, और दम भर के खाइए, जितना मन करे उतना खाइए, ठीक है।
इसके अलावा शाम के समय जाइए तो शाम के समय में मेरे ख्याल से जो है आपका वही चावल का जो रोटी होता है ना, छिलका जिसको बोलते हैं, वो मिलता है, और आई थिंक सब्जी वगैरह कुछ ऐसा मिलता है। क्योंकि मैं दोपहर को गया हूँ और मॉर्निंग में, तो इसलिए मुझे याद है मॉर्निंग में आई थिंक जो है वही सूजी का हलवा मिलता है, ठीक है। और इस तरीके से जो है आपका यहाँ पे पूरी पूजा पद्धति जो है आपका वैसे ही है। इसके बाद जो है अब मेला की जब हम बात करते हैं तो रथ यात्रा के दौरान यहाँ पे मेला लगता है, राइट। तो जैसे ये जनरली क्या होता है आपका जून जुलाई के महीने में, लास्ट जून के आसपास में या जुलाई के फर्स्ट वीक के आसपास में ये मेले का आयोजन यहाँ पे किया जाता है। तो जैसे रथ यहाँ पर भी होगा आपका, ठीक है, तो जिसमें जो है आपका भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा रथ पर सवार होकर के जो है आपका मौसीबाड़ी तक, मौसीबाड़ी जिस सामने में पड़ता है, एक आप छोटी सी और पहाड़ी है, वहां तक आते हैं, 9 दिनों तक रहते हैं और 9वें दिन फिर वापस उनको ले जाया जाता है। इसको घुरती रथ कहा जाता है। तो इस तरह की चीजें होती है जिसको जो है आपका जगन्नाथपुर मेला के रूप में देखा जाता है। एक बारी मैं गया हूँ, पिछले 15 साल से मैं रांची में हूँ, लेकिन एक बार अभी तक से गया हूँ, और जो है आपका, ठीक है, वो भी इस साल, पिछले साल बारिश का लगातार बारिश हो रही थी, तो उस दिन संडे का दिन था, मतलब जो है आपका बारिश नहीं हो रही थी। इतनी भीड़ की जो है ना, मतलब फिर लगा कि बेकार ही आ गए यहाँ पे, ठीक है। नहीं, एतवार के दिन में गए थे, जिस दिन रस्सी खींचा जाता है, जिस दिन रथ यात्रा होता है उस दिन, ठीक है। तो हम जो है बाद में गए थे, उधर बीच में जो है एक तरह से, हाँ, तो इसलिए नहीं खींच पाए थे। हाँ, नहीं तो संडे, और मेन क्या है ना कि उस दिन बारिश भी नहीं हो रही थी, तो इस कारण से जो है ऐसा ही था। हाँ, इसके बाद जो है आपका फगडोल मेला। अब देखिए फगडोल मेला से कैसे याद रहेगा, फगुआ, फगुआ समझते हैं ना, फगुआ का मतलब होली, सिंपल सा समझिए, फगुआ मतलब होली। और होली जो है आपका, इसको शुरुआत किन्होंने किया था, राधा कृष्ण। होली की शुरुआत जो है आपका किन्होंने किया, राधा कृष्ण ने। तो बेसिकली ये जो फगडोल मेला है ये भी लगता है आपका कहाँ पे, रांची में लगता है, ठीक है, और कई अलग अलग जगह पे लगता है होली के अवसर पर। मदन मोहन मंदिर है कहाँ पे आपका, बोड़िया में, ठीक है। बोड़िया में आप जाइएगा तो जो है आपका एक व्हाइट कलर का मंदिर है बड़ा सा, उसको बोला जाता है श्री 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 मदन मोहन मंदिर, ठीक है। 1665 में बनना शुरू हुआ और 1682 में बनके कंप्लीट हुआ। 17 इयर्स लगे उस मंदिर को बनने में, राइट। लक्ष्मी नारायण तिवारी ने उसको बनवाना शुरू किया था, ठीक है। और उस समय के जो नागवंशी राजा थे उनका नाम था रघुनाथ शाहदेव, उन्हीं के काल में जो है ये मंदिर बने। तो ये जो मदन मोहन मंदिर है किसका मंदिर है, राधा कृष्ण का ही मंदिर है मेनली। इसके अलावा चुटिया का जो राम मंदिर है ये राधा वल्लभ मंदिर के नाम से जाना गया शुरुआती समय में जब इसको बनाया गया। ये मंदिर बना 1687 में, और उस समय के राजा कौन है, नागवंशी राजा, वही रघुनाथ शाहदेव। तो अब चूंकि ये भी राधा मंदिर है, राधा कृष्ण मंदिर है, ये भी राधा कृष्ण मंदिर है, तो चूंकि जो है आपका होली की शुरुआत ही भी इन लोगों से, और इसलिए ध्यान रखिए होली के अवसर पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। फगुआ से याद रख सकते हैं, फगडोल, है ना, आसानी से याद हो जाएगा। अब इसमें होता क्या है कि राधा कृष्ण की मूर्ति को झूले पर रखकर जो है एक तरह से चलाया जाता है, ठीक है। बस यही चीज होता है आपका, उनको भी होली खिलाया जाता है और कुछ नहीं। अभी तो नहीं पता सर, ठीक है, चलिए आइए, जहां का भी है फोटो बस लगा दिए, थोड़ा ठीक ठाक लगे देखने में और कुछ नहीं। इसके बाद है आपका कौन सा, नौमी डोला मेला। तो ये चैत महीने के कृष्ण पक्ष की नौमी को लगता है, टाटी सिल्वे में लगता है। इसमें भी राधा कृष्ण की मूर्तियों का पूजा किया जाता है और इसमें आदिवासियों की प्राचीन संस्कृतियों परंपराओं का प्रदर्शन किया जाता है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं इसमें। तो अभी तक सब वैसे एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना। नौमी डोला मेला कहाँ पे लगता है आपका, टाटी सिल्वे रांची है। कोई टाटी सिल्वे तरफ से, कोई रांची से, रांची से तो काफी लोग होंगे। हम कहा है, हम तो जो है मैं रामगढ़ का, वोटर आईडी तो बनवा लिए होंगे आप ना, कोई आईडी नहीं बना मेरा यहाँ का, फर्जरी वाला काम नहीं करते हैं। गैस कनेक्शन कैसे लिए? गैस कनेक्शन नहीं लिए, वो जो है मकान मालिक दे देते हैं हमें। मैं सही बता रहा हूँ, क्या बात करते, मकान आपको मजाक लगता है, एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेते वो हमसे ना। अब उनको जो है महीने में जब मैं घर से वापस आता हूं तो उनके लिए मैं हरी हरी सब्जियां लेकर आता हूं, तो उतना तो कम नहीं कर सकते वो, घूस नहीं है वो, उसको कहा जाता है प्रेडियल कंडीशन। लेकिन वो कंडीशन उन्होंने नहीं रखा, ठीक है, कंडीशन उन्होंने नहीं रखा। अब लाइक एक तरह से उनके यहाँ पे जब भी कुछ ऐसा कुछ भी बनता है, ठीक है, तो वो हमें लाकर देते हैं, ठीक है। अब उनके घर में और कोई है नहीं, है ना, सेकंड फ्लोर में वो रहते हैं, थर्ड फ्लोर में वो रहते हैं, नीचे जो है आपका एक बंगाली फैमिली रहता है, बस, ठीक है। तो क्या है कि जो है अब समझिए कि जो है, अब भाई जो बंगाली है ना, ठीक है, क्या खाना बनाते हैं वो लोग, मतलब लाजवाब, ठीक है, एकदम जो मुंह से निकलेगा ना, ओ हो एकदम वैसे वाला। अब मैं आपको बताता हूँ एक बार की बात, रिकॉर्ड हो रहा है फिर भी मैं बता रहा हूँ क्या हुआ। एक लक्खी पूजा होता है, ठीक है, लक्खी पूजा बहुत लोग जो है ना अच्छे से ये मनाते हैं उसको।
अब क्या हुआ कि उनके यहाँ पे तरह तरह की चीजें बनी हुई थी। अब वो क्या है कि थाली में पूरा का पूरा जो है सजा करके लेके आए और बोले कि ये लीजिए प्रसाद, ठीक है। उसमें खिचड़ी भी था। मुझे ना देख के पहली बार लगा कि क्या ही दे दिया भाई, ठीक है, मतलब खा नहीं सकते उस टाइप का। मतलब कई बार होता है ना कि चीजें देखने में उतनी अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन जो है पहला बाइट लिया और लगा कि जो है क्या बनाया है इन्होंने, एकदम लाजवाब। मतलब ना लाइक आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते इतना टेस्टी। वो अलग अलग ये में आता है, ठीक है। लेकिन जो है वो होता है आपका दिवाली के बाद, दिवाली से आई थिंक पहले या बाद, ठीक है, यही बीच में होता है। आई थिंक दिवाली के बाद ही होता है, दुर्गा पूजा या दीपावली यही आसपास में होता है। लेकिन जो है वो तो खाना बनाते जबरदस्त। और जो मेरे जो लैंडलॉर्ड हैं, ठीक है, उनके यहाँ पे लहसुन प्याज वगैरह कुछ नहीं खाते, एकदम प्योर वेजिटेरियन। हाँ ऐसे है, वो बंगाली नहीं है, वो जो है ये ब्राह्मण है। वो मैगी में भी चीनी डालता है। नहीं आइए, तो क्या है कि जो है, तो क्या होता है ना कि जो है अब जब वो थोड़ा सा हमें जो है उतना मानते हैं, तो हमारा भी ये थोड़ी सी ये बनता है ना कि ठीक है, क्योंकि वो हमेशा लेके तो खाते ही खाते हैं। लेकिन हम आते हैं किसान परिवार से, हमारे यहाँ पे धनिया पत्ता से लेकर के जो है आपका सारी सब्जियां एक तरह से खेतों में उगती हैं, ठीक है। तो उस मामले में हम काफी ज्यादा रिच हैं, है ना। चलिए आइए इधर। तो इसलिए जो है आपका, अगर जो लोग टाटी सिल्वे या रांची से होंगे, लाइक कभी गए हों उधर, तो जो है आपको ज्यादा आइडिया होगा कि वाकई में क्या होता है, ठीक है। आइए जाइए आगे। इंद्र जत्रा मेला, तो ये कर्मा पूजा के विसर्जन के बाद त्रयोदशी को होता है, क्योंकि कर्मा पूजा होता है आपका, ठीक है, कब, भादो महीने के शुक्ल पक्ष के एकादशी को पूजा होगा, द्वादशी को यानी 12वें दिन जो है आपका विसर्जन होता है, और त्रयोदशी को होता है आपका इंद्र जत्रा मेला। इसकी शुरुआत जो है आपका मुंडा राजा जो थे, अंतिम मुंडा राजा जिनका नाम था मदरा मुंडा, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। कहां से? सुतियांबेगढ़ से, सुतियांबे जो कि उनकी राजधानी हुआ करती थी। तो ये ध्यान रख सकते हैं, महाराजा मदरा मुंडा ने सुतियांबेगढ़ से इसकी शुरुआत की थी। इस मेले में झींका पहाड़ का विशेष महत्व है, ठीक है, तो वही आसपास में कहीं पे होगा झींका पहाड़, ठीक है। तो उसमें जो है काफी लोग इकट्ठा होते हैं, ठीक है। हालांकि ये जो है, अगर आप देखिएगा, जो एक मदरा मुंडा चौक है, जब आप बोड़िया से आगे जाएंगे ना रिंग रोड वाले रास्ते में, तो वहां मदरा मुंडा चौक के जस्ट आगे एक जो है ना, मतलब जंगल टाइप का है, वहां पर जो है लोग इकट्ठा होते हैं, लाइक मेला वगैरह जैसा ही लगता है। अब में भी हो सकता है वही हो या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट ध्यान रख लीजिएगा, इंद्र जत्रा मेला रांची में ही लगता है, ठीक है, और जो है आपका कर्मा पूजा के बाद लगता है। इसके बाद आ जाइए मंडा मेला। तो मंडा मेला आप इसको विशु मेला भी कह सकते हैं, ठीक है, अलग अलग। तो इसमें होता कुछ नहीं है, ये एक दिन का ही मेला होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पर पीरियड पर एक तरह से इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे हमारे साइड में अगर आप देखेंगे तो मई के महीने में इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, एक दिन के लिए होता है, राइट। हालांकि ये जो पूरा पूजा वगैरह है ये चलता है आपका लगभग, मुझे लगता है कि सप्ताह दिन तक आप समझ लीजिए, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, हमारे साइड में जो होता है मैं वो आपको बताता हूँ। इसमें जैसे क्या है कि भगवान शिव या महादेव कह लीजिए, उनकी पूजा होती है इसमें जनरली। अब इसमें क्या होता है कि जो माँ पार्वती हैं उनकी लकड़ी की मूर्ति होती है, और वो उसको विसर्जित नहीं करते, वो हमेशा जो है जो मंडप होता है ना, या मड़ई जो बोलते हैं, वहां पे हमेशा वो रहता ही रहता है। तो उस लकड़ी की मूर्ति को पूरे गांव में घुमाते हैं, पूरे गांव में, और गांव में घुमा करके, ठीक है, हर एक घर वाले जो है, मतलब जिनके जिनके यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि ये एक घर है वो एक घर है, तो हर एक घर में ले जाकर के उनके घर में ले जाकर रखा जाता है, ठीक है। घर की महिलाएं जो है आपका वो जो दूब घास होता है, दूब घास समझते हैं, पूजा पाठ के लिए होता है, वो दुबड़ी दूब घास बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अरे ठीक है, वो हो गया, पानी हो गया, तुलसी पत्ता वगैरह हो गया, ठीक है, अरवा चावल हो गया। उसके साथ जो है क्या करते हैं, लाइक थोड़ा सा जो पूजा पाठ होता है वो, और वो जो लोटा में पानी लेके निकलते हैं, वो फिर क्या किया जाता है, वो ऊपर से डाला जाता है। जो घर के छोटे बच्चे वगैरह होते हैं उनको नीचे बिठाते हैं ताकि वो पानी जो उनके ऊपर पड़े, तो थोड़ा सा जो है शुद्धिकरण वगैरह टाइप का कहिए, तो वो सारा चीज होता है। तो बैसाख से स्टार्ट होगा, बैसाख जेठ आषाढ़ माह तक चलता है, ठीक है, क्योंकि आषाढ़ के बाद फिर आ जाएगा कौन सा आपका सावन, ठीक है। तो जो है वो बरसात शुरू होने से पहले तक, इसलिए मैंने बोला कि जो है आपका, जैसे अगर आप देखिएगा अभी चल रहा है कौन सा आपका, अभी चल रहा है चैत, ठीक है, चैत। फागुन के बाद क्या होता है आपका चैत, और चैत के बाद जेठ, बैसाख जेठ, ठीक है, बैसाख, उसके बाद जेठ, उसके बाद आषाढ़। तो ये 3 महीने तक एक तरह से लगभग चलता है। रांची, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, इन सारे क्षेत्रों में होगा।
इस मेले में श्रद्धालु आग पर नंगे पांव चलकर अपनी आस्था को प्रदर्शित करते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको देखने मिलेगा, और इसको कहा जाता है आपका क्या, इसको बोलते हैं फुलखुंदी कहा जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका मंडा मेला में, या विशु मेला कह लीजिए, या मंडा पर्व में भी आपको ये चीज पढ़ना होता है। इसके बाद आ जाते हैं हथिया पत्थर मेला। तो ये जो लगता है कहां पे आपका, बोकारो जिले में हुआ। ये एक दक्षिण भारत के राजा थे जो कि अपने बेटे की शादी जो है दामोदर नदी के उस पार जो है फिक्स हुई उनके बेटे की शादी। तो हाँ, हुआ ये कि जो है जब वो बारात वगैरह लेकर के पहुंचे तो देखे कि नदी जो है ना, नदी का जो लेवल है, ठीक है, पानी का जो स्तर है वो काफी ज्यादा ऊंचा हो चुका था। तो अब वो उस पार जाएंगे कैसे, परेशानी हुई। तो जो है राजा ने क्या किया आपका, ठीक है, वहीं पर किनारे बैठ करके नदी से प्रार्थना किया कि अगर जो है हम लोग सारे लोग सेफली जो है अगर उस पार चले जाते हैं और शादी वगैरह करके वापस लौट आते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, पूजा करेंगे आपकी। नदी का जो है पानी थोड़ा सा स्थिर हुआ और वो सारे लोग जो है आराम से पार हो गए, शादी वादी हुई, वापस लौटे। लेकिन फिर जो है वो राजा अपनी किए हुए वादे से मुकर गया। ठीक है, बोला ठीक है अब जो है क्या ही ये करना, ठीक है। अब फिर उसको कहा जाता है कि उसको श्राप मिला, और श्राप मिलने के कारण से जितने सारे उसके हाथी घोड़े वगैरह थे, ठीक है, इवन जितने आदमी भी थे, सो सारे के सारे बन गए पत्थर के। तो इसलिए जो है आज भी वहां पे जो कुछ पत्थर वगैरह ऐसे हैं जो उसी के आकार के दिखाई देते हैं। उसमें से एक अगर आप देखिएगा, ये जो पत्थर अगर आप देखें हाथी की तरह दिखाई देता है, तो नाम पड़ गया आपका हथिया पत्थर मेला। तो दामोदर नदी के किनारे पर लगता है ये, और जो है आपका, ठीक है, कहाँ पे, बोकारो जिले में फुसरो नामक जगह है, वहीं पर जो है आपको मकर संक्रांति के टाइम पीरियड में आपको देखने मिलेगा। तो हाँ, गाना निकला है, पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या है, कैसे है, कैसे है। हाँ तो ठीक है, तो अच्छा हो सकता है, ठीक है। ऐसे मतलब जो है कई सारे गाने, वो उसमें भी मुड़मा मेला में भी उसमें देखे चैला बे देखा वो मैं तोरे आसरा, ऐसा करके है ना, ये अब है वैसे गाने। तो उसमें क्या है। इसके बाद है आपका लुगुबुरु घंटावारी धोरमगढ़ मेला, ये बोकारो जिले में पड़ता है, ठीक है, बात नहीं। तो ये लुगुबुरु है क्या, लुगुबुरु जो है संथालों का एक पवित्र स्थल है, ठीक है। एक लाइक हमारे लिए जिस तरह से वो जो चार धाम है ना, चार धाम की जो यात्रा पर जाते हैं लोग, तो उसी तरह से आप समझिए कि ये भी क्या है आपका, संथालों का एक पवित्र स्थल है, जिसको क्या कहा जाता है आपका, जिसको कहते हैं लुगुबुरु। कौन कौन है बताइए। पूरी नहीं है सर, बताइए। एक तो चार धाम में पूरी नहीं है। अब ढूंढिए उसको, गूगल है ना जी, आइए इधर। अब यहाँ पे देखिएगा कार्तिक पूर्णिमा का अवसर पर इस मेले का आयोजन किया जाता है, और ये एक ऐसा स्थान है जो कि संथालों के लिए काफी पवित्र स्थान है। और इसलिए आप देखिएगा ये लाइक जैसे हमारे लिए क्या आपका, हमारे लिए वो चार धाम है, ठीक है। जैसे जो इस्लाम में अगर आप या मुस्लिम समुदाय के लिए देखिएगा तो मक्का मदीना जिस तरह से पवित्र स्थान है, ठीक है, वैसे ही जो है आपका ये स्थान संथालों के लिए क्या है आपका, संथालों का मक्का के रूप में जाना जाता है, ठीक है। मतलब आप समझ लो कि उतना पवित्र स्थान है ये। दरअसल लुगुबुरु को माना जाता है संथालों का जन्मदाता, ठीक है, जन्मदाता मानते हैं। और ये जो स्थान है ना, संथालों का जो 100 के युग है, मतलब उनका अपना हो सकता है कि जो एक टाइम पीरियड टाइप का होता होगा, तो वैसे ही एक युग बोलते हैं उसको, 100 के युग कहा जाता है। युग मतलब पीरियड, ठीक है, जैसे अभी कली युग चल रहा है ना, तो वैसे ही जो आपका 100 के युग से ये स्थान जो है पवित्र माना जाता है। तो बोकारो जिले में एक मतलब ललपनिया जगह बोलते हैं, ठीक है, वहीं पर इस मेले का आयोजन किया जाता है, जिसको बोलते हैं आपका लुगुबुरु घंटावारी महोत्सव कहा जाता है, ठीक है। अब यहीं पर अगर आप देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय जो सरना धर्म सम्मेलन होता है वो यहीं पर हर साल आयोजित किया जाता है। और चूंकि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री खुद संथाली समुदाय से आते हैं, तो इसलिए जो है इसको और धूमधाम से मनाया जाता है ना। तो ललपनिया बोकारो में लगता है आपका। लुगुबुरु घंटावारी संथालियों का सबसे बड़ा और पवित्र तीर्थ स्थल या धाम माना जाता है, ठीक है। राज्य के मेले का दर्जा दिया गया कब, 2018 में। तो जो है देखिएगा एक पहाड़ी पर लगता है आपका ये मेला, है ना। हाँ, इसके बाद आ जाइए टूसू मेला। तो टूसू जो है आपका पुष के पहले दिन से शुरुआत हो जाता है। पुष माह जो होता है आपका, यानी आधे दिसंबर से इसकी शुरुआत हो जाती है। तो जैसा कि आपको बताया था कि टूसू क्या होता है, टूसू बेसिकली जो आपका लकड़ी का या बांस के फ्रेम का, या फिर जो है वो एक बताया था ना कि एक गाँव में जो है आपका, गाँव या जंगल वाले एरिया में उस तरह का एक पौधा टाइप का पाया जाता है। तो उसी के लकड़ी का जो है एक फ्रेम बनाते हैं, और उस फ्रेम में चारों तरफ कलरफुल पेपर से उसको जो है सजाया जाता है, ठीक है। तो उसको कहा जाता है आपका टूसू, है ना, उसको बोलते हैं टूसू। तो इसमें जो गीत संगीत चलता है उसको टूसू गीत कहते हैं। और जिस पर्व में इसका आयोजन किया जाता है उसको टूसू पर्व या मकर पर्व या पुष पर्व के नाम से जाना जाता है, राइट। अब इसमें होता क्या है कि जो अविवाहित लड़कियां होती है वो टूसू लेकर के
है ना। जिस दिन जैसे मकर संक्रांति जिस दिन होता है उस दिन जो है लेकर के जाती हैं आपका कहाँ पे, नदी में, और वहां पर जो है जैसे जो पारंपरिक पकवान वगैरह होते हैं उसके साथ वो जो दही गुड़ चूड़ा वगैरह ये सारी चीजें होती है वो सभी खाते हैं और फिर टूसू का विसर्जन करते हैं कहाँ पे, आपका नदी में। तो मेला लगता है। अब इसमें क्या होता है ना कि अगर आप देखेंगे तो पहले जो है ग्रामीण क्षेत्रों में काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ करता था, अब रांची में भी इसका जगह जगह पे इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे आप देखिएगा मोराबादी में जो आपका टूसू मेले का आयोजन किया गया था, बड़े बड़े टूसू लाए गए थे यहाँ पे मकर संक्रांति के अवसर पर। तो ये जो आप देख रहे हैं ना इसी को कहा जाता है आपका टूसू। और ये जो आपका ठीक है जनरली इसमें क्या होता है, जो अविवाहित लड़कियां होती हैं वही पार्टिसिपेट करती हैं। तो जो गीत होता है उसको टूसू गीत कहते हैं और जो पर्व को जो आपका टूसू पर्व कहा जाता है। तो पूस के पहले दिन से शुरुआत होता है। ज्यादातर ये पंचपरगना क्षेत्र में यह टूसू कन्या की स्मृति में मनाया जाता है। टूसू की स्मृति में पहली बार सती घाट पर 1740 में मेला लगा था। 14-15 जनवरी को झारखंड का सबसे बड़ा टूसू मेला यहाँ पे लगता है, मतलब इस वाले जो क्षेत्र में। तो ये आपको क्या करनी है, ध्यान रख लेनी है। इसके बाद जो आपका रामरेखा मेला ये लगता है आपका कहाँ पे, सिमडेगा में। तो दरअसल जब 14 ईयर्स का एक्साइल हुआ था राम लक्ष्मण और सीता को, हालांकि एक्साइल तो हुआ था सिर्फ और सिर्फ राम का, वो दोनों तो बस ऐसे ही चले गए थे, ऐसे ही नहीं मतलब साथ देने के लिए। मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात बताइए कि जो है नहीं कम्युनल राइट नहीं होगा इसमें। एक बात बताइए एक्साइल एग्जैक्टली में किसको हुआ था, राम जी को हुआ था। सीता माँ तो बस कहें कि हम यहाँ रह के करेंगे क्या, वो तो साथ में चली गई थी। ठीक है पति एक आज के टाइम पे देखा जाए ना तो कोई पत्नी नहीं जाना चाहिए, बोले ठीक है, बोले तुम जाओ हम यहाँ रील्स बनाएंगे, है ना। खैर मजाक कर रहा हूँ, ठीक है भाई, मैं भी उसी धर्म को मानता हूँ, तो वैसा नहीं कि जो है ये है सो मेरे मन में कोई ये गलत भावना नहीं है। लक्ष्मण जी जो है वो भी बोले कि ठीक है जहां राम वहां लक्ष्मण, तो फिर जो है मैं यहाँ रह के क्या करूंगा। ठीक है आज के टाइम में कोई जो है आपका लक्ष्मण ना बनेगा ना कोई राम बनेगा। ठीक है हाँ पूरा जो है सारा संपत्ति जब्त कर लेगा, हाँ वो भी बात है। तो खैर जो भी है, तो जब उनको जो है 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो उस समय ये लोग यहाँ पे आए थे। कई सारे ऐसे जगह हैं जहां पर मतलब झारखंड में कई सारे ऐसे प्लेसेस आपको मिलेंगे जहां पर राम लक्ष्मण और यानी लाइक एक तरह से रामायण पीरियड के आपको जो है एविडेंसेस देखने को मिलेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये रामरेखा धाम, यहाँ पे क्या है कि एक गुफा जैसा है, वहां पर आपको ठीक है इनके फुटप्रिंट देखने मिलेंगे। सीता चूल्हा आपको देखने मिलेगा जहां पर एक तरह से माता सीता खाना वगैरह पकाती थी। इसके अलावा जैसे आप चले जाइए सीता वाटरफॉल, तो सीता वाटरफॉल के जस्ट आप ऊपर में आएंगे तो वहां पे एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है जो कि कहा जाता है उसका सीता माँ का फुटप्रिंट्स है वो, ठीक है पैर के निशान है वो। इसके अलावा आप जाएंगे कहाँ पे, वेस्ट सिंहभूम में, तो जो है उड़ीसा और वेस्ट सिंहभूम के बॉर्डर के बीच में जो है आपका जो बैतरनी नदी है उसके किनारे पर आपको जो है ठीक है एक राम स्थल देखने को मिलेगा। तो वो भी कहा जाता है आपका भगवान राम वहां पे आकर कुछ समय तक रुके हुए थे। ठीक है तो ऐसे कई सारे प्लेसेस हैं। इसके अलावा गुमला में चले जाइए, कहाँ पे आंजनग्राम, तो कहा जाता है कि वो महावीर हनुमान की जन्मस्थली है। ठीक है तो बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं। तो क्या है कि यहाँ पे 3 दिनों का मेला लगता है, कब, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, ठीक है रामरेखा धाम सिमडेगा में। और 14 साल के वनवास के दौरान जो आपका राम सीता और जो है लक्ष्मण यहाँ पे आके रुके हुए थे, तो उनके एक तरह से ये है। कोई है सिमडेगा से, कोई नहीं है? अरे नहीं बस ऐसा सारे अमेरिका जर्मनी जापान से आए हुए नहीं। इसके बाद है गांधी मेला, मोहो जामू गांधी मेला। अब आते हैं यहाँ पे, तो बात नहीं, ये जो है गणतंत्र दिवस के अवसर पर लगता है। ठीक है बात नहीं, रिपब्लिक डे यानी जो आपका वो 26 जनवरी के समय लगता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। सिमडेगा शुरुआत हुआ 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ध्यान रख लीजिएगा। और जिला प्रशासन की ओर से विकास मेला सह कृषि प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाता है। और ऐसा बोलते हैं कि लाइक एक तरह से गांधी जी से जुड़ा हुआ एकमात्र ऐसा स्थान जहां पे जो है उनके नाम से मेला लगता है वह आपका यही सिमडेगा में। तो बस ध्यान रख लीजिएगा, कुछ नहीं इसमें ज्यादा, सिंपली ध्यान रख लेनी कहां पर लगता है, सिमडेगा में लगता है। और लाइक गांधी मेला है तो बस इतना ध्यान रख लेना गणतंत्र दिवस के अवसर पर लगता है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना है। इसके बाद आ जाइए सूर्यकुंड मेला। तो सूरज कुंड दरअसल क्या है कि एक हॉट स्प्रिंग है झारखंड का। 5 कुंडों का समूह है जहां पर आपको जो है लक्ष्मण कुंड, हनुमान कुंड, सीता कुंड, ब्रह्म कुंड और जो आपका सूरज कुंड देखने को मिलता है। तो लाइक 88 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, या फ़ारेनहाइट में 169 से लेकर 190 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आपको इसका टेम्परेचर मिलेगा। तो लोग यहाँ पर क्या करते हैं, नहाते हैं और फिर जो है एक तरह से पूजा पाठ करते हैं और मेले में पार्टिसिपेट करते हैं। 14 जनवरी से स्टार्ट होता है, 31 जनवरी तक इस मेले का आयोजन होगा। लगभग जो आपका मान के चलिए 16-17 दिनों का ये मेला लगता है। ठीक है कहाँ पे, हजारीबाग में।
तो जस्ट इतनी सी बातें ध्यान रखनी है। नरसिंह स्थान मेला ये लगता है हजारीबाग में, तो एक नरसिंह स्थान नाम का मंदिर ही है, ठीक है। पंडित विशाल तिवारी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और कब बना था ये मंदिर? ये बना था आपका जो है 1632 में, 1632 में ये मंदिर बना था, ठीक है। तो जो है आपका नरसिंह स्थान नाम ही है और नरसिंह स्थान मेला का भी नाम है, तो ऐसे करके याद रख सकते हैं। कोई है हजारीबाग से? कोई नहीं हजारीबाग से? आप है? हाँ तो बोकारो से ना है? अच्छा गांव है हजारीबाग, कभी नहीं गए हैं? अभी रांची पूछे तो नहीं बताए। देख लीजिए ना कि क्वेश्चन पूछते हैं। नहीं पूछना नहीं है, जस्ट ऐसे ही कि अगर कभी गए हो तो जो क्या होता है वैसा बता सकते हैं। क्या होता है इस मेले में? अच्छा ठीक है। तो मेनली जो है आपका जो नरसिंह स्थान जो जगह है ना, यहाँ पे वो शादी ब्याह और मुंडन वगैरह के लिए ये जगह जाना जाता है। तो बस ऐसे ही जो है कार्तिक पूर्णिमा के समय जो है आपका मेला लगता है, जस्ट ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद सिमडेगा मेला, नाम है सिमडेगा मेला, लेकिन लगता है कहाँ पे आपका, ठीक है, हजारीबाग में, ठीक है। हरली जगह है, हरली और तिलावा में लगता है, बेसिकली माघ महीने में लगता है, और जो है आपका, ठीक है, हजारीबाग में लगता है। बस इतना ही ध्यान रखना है और कुछ नहीं इसमें। देन जो है आपका दुबिया खाड़ मेला है ना, तो ये 11-12 फरवरी को लगता है आपका, कहाँ पे? ये लगता है पलामू में, ठीक है। तो इसे जनजातियों का महाकुंभ कहते हैं। इसकी शुरुआत की गई जो है आपका इंदर सिंह नामधारी के द्वारा, ठीक है, कब? 1994 में, और जो है लगता है कहाँ पे आपका? पलामू में। बस इतनी सी बात ध्यान रख लेंगे, ठीक है। तो मेघनी राय की स्मृति में इस मेले को मनाया जाता है, आदिवासियों का महाकुंभ कहते हैं। कोई है पलामू से? क्या होता है इसमें, कुछ बताइए। नहीं गए हैं? घर की मुर्गी दाल बराबर। और कौन है पलामू से? हाँ जी बताइए। हाँ नहीं गए हैं कि होता ही नहीं है? अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो राज के मेले का दर्जा दिया गया 2022 में। इसके बाद आपका भूत मेला, तो नवरात्र के जो है आपका 9 दिनों में, नवरात्र के 9 दिनों में लगता है ये मेला। तो पलामू जिले के हैदरनगर वो जगह है जहां पे सोन नदी और जहां का उत्तरी कोयल का मिलन होता है, तो वहीं पे जो है आपका इस मेले का आयोजन होता है। तो दरअसल होता क्या है कि जैसे क्या है ना कि अगर कुछ बुरी शक्तियां आपके शरीर में प्रवेश कर गई हो, ठीक है, ऐसा होता है, लाइक नेगेटिव एनर्जी तो बोलते ही है ना। तो क्या है कि जो है इसमें क्या है कि भूतों को निकाल करके एक, मतलब जो चुका होता है, चुका समझते हैं ना, ठीक है, उसमें भर करके जो है आपका नदी के उस पार एक तरह से पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि अगर भूत प्रेत आपके शरीर में प्रवेश कर गया हो तो उसको निकाल के जो है आपका भगाया जाता है। यही काम होता है आपका इस भूत मेला में। नवरात्रि के समय खासतौर पर इसको किया जाता है, ठीक है, क्योंकि उस समय शक्तियां थोड़ी सी जो सकारात्मक शक्तियां वो ज्यादा प्रभावशाली होती है, ठीक है। तो भूत पिशाच को निकालकर बुरी आत्माओं को वश में किया जाता है। बस एक नहीं ध्यान। हाँ तो ये डायन विषाही के अंतर्गत नहीं आता। उसमें क्या है कि जो है अगर मान लेते हैं कि किसी के ऊपर आप आरोप लगाते हैं, ठीक है, या डायन वगैरह बोल करके आप उसको जो है लाइक डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जो है आप जो है ऐसी चीजों को प्रमोट करते हैं, तब जाकर के जो है आपके ऊपर कार्रवाई की जाती है, ठीक है। ये हो गया रघुवर दास के टाइम पर लिया गया था। ये उस कैटेगरी में नहीं, ये जस्ट मेला है, ये आस्था का जो है हिस्सा है और कुछ नहीं है बस। और ऐसे भी जो है अगर मान लेते हैं, अब देखिए बात ऐसा है ना कि भूत प्रेत भला जहां तक मामला है, ठीक है, अगर मान लेते हैं भगवान को मानते हैं तो भूत प्रेत जैसी चीजें भी हो सकती हैं, ठीक है। अगर पॉजिटिव चीजें हैं तो नेगेटिव कोई भी एक चीज एग्जिस्ट नहीं करता ना, समझ गए। दिन है तो रात भी है, रात है तो दिन भी है, वही चीज है। भगवान है तो भूत है, भूत है तो भगवान है, ठीक है। और भाई मैंने तो, अब देखिए आपको मैं बता, रियल एक्सपीरियंस में अगर बताऊं आपको अपनी लाइफ का, तो मैंने तो लाइक एक तरह से अगर वो कुछ कोई इंसान नहीं था तो जाहिर सी बात है वो भूत ही होगा, ठीक है। मैंने देखा है अपने सामने से ही, ठीक है। तो इसलिए जो है आप बताए थे कहानी पेड़ पे वाला, हाँ व्हाइट कलर का तो है वैसा। अब देखिए क्या होता है ना, क्या होता है, देखिए एक जो है ना आपका गांव घर में जाइएगा तो एक होता है, एक भूत का नाम है ब्रह्म पिचास बोलते हैं उसको, ठीक है। और ब्रह्म पिचास जो होता है ना वो व्हाइट कलर का ही होता है, ठीक है। नहीं 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 नहीं, व्हाइट कलर का कहने मतलब उसके कपड़े व्हाइट होते हैं, ठीक है, ऐसा करके। अब रियल में किसी ने, चलिए इसके बाद जो है आपका गजना धाम मेला,
चैती नवरात्र के अवसर पर लगता है हुसैनाबाद, झारखंड और बिहार की सीमा पर करवार नदी के तट पर लगता है, जस्ट याद रख लीजिएगा। गजना धाम मेला, हाँ कोई छोटी नदी है, ठीक है, बड़ी नदी नहीं है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। पलामू किला परिसर मेला जो कि लगता है कहां पर आपका, लातेहार में। तो 21-22 नवंबर को लगता है, पलामू किला परिसर में लगता है, 2 दिनों का मेला है, बस इतने ध्यान रखना है। चपरी मेला लातेहार में लगता है पौष माह के द्वितीया को, ठीक है, बरवाडी में लगता है, ये बस ध्यान रख लीजिएगा। 55 किलोमीटर दूर है, एक दिन के लिए मेला के लिए 55 किलोमीटर एक बार डिमांड हो गया तो जाना ही पड़ेगा। अब आ जाइए केरा या पावड़ी मंदिर मेला, बात नहीं, अब ध्यान रख लीजिएगा। सिंहभूम में जो सिंहवंशी लोग थे, ठीक है, पावड़ी देवी उनकी अधिष्ठात्री देवी है, अधिष्ठात्री देवी प्रिसाइडिंग डेटी जिसको एक तरह से कहा जाता है, ठीक है, कुल देवी जैसे एक तरह से आप कह सकते हैं। तो जो है आपका उन्हीं के ये में जो है आपका इस मेले का आयोजन किया जाता है। 5 दिनों का मेला लगता है, 5 कलश उठाया जाता है, ठीक है, और जो है हर एक कलश एक दिन को बेसिकली क्या करेगा, आपका रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो पावड़ी मंदिर चक्रधरपुर पश्चिमी सिंहभूम में लगता है, 5 दिनों का मेला है, रात्रि में 6 नृत्य होता है। केरा मेला पश्चिमी सिंहभूम का सबसे बड़ा, ठीक है, वह ऐतिहासिक मेला जो है एक तरह से माना जाता है, ठीक है। कुंदा मेला जनरली जो है चतरा में जितने भी मेला लगते हैं, चाहे कुंदा मेला हो, चाहे आपका जो है ये क्या बोलते हैं आपका एक लावालोंग मेला हो, ये सारे के सारे क्या है आपका वो कैटल फेयर है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो हाँ, किनका गांव है? चतरा आप ही का घर है? आपका घर है? क्या होता है कुछ बताइए इसके बारे में। अच्छा ठीक है, लाइक अभी एक बात बताए, मेरा गांव में मैंने बताया कि मंगलवार को बाजार लगता है, साढ़ा नाच होता है। जब मुझे कोई दिक्कत नहीं तो आपको बताने में क्या दिक्कत है? अच्छा नहीं रहे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो फागुन मास में शिवरात्रि के अवसर पर लगता है कहां पे? प्रतापपुर चतरा में। ये एग्जाम में पूछा है, प्रतापपुर के बारे में ही पूछा था कि कहां पे लगता है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। दरअसल ये जो कुंदा जो जगह है ना, कुंदा स्टेट हुआ करता था, ठीक है। कुंदा फोर्ट भी है एक यहाँ पे, अगर आप ये देखेंगे तो। और यहाँ पे जो रूल हुआ करता था वो था आपका किनका, जो चेरो लोग हुआ करते थे ना, उन्हीं का। आपने एक राजा का नाम सुना होगा, चुन राय, ठीक है। तो जब औरंगजेब का फरमान आया था कि भाई ठीक है इस्लाम में एक तरह से कन्वर्ट होना है, तो चुन राय ने जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया था। और जो उस समय के रूलर थे मेदिनी राय, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। और इसलिए जो है चुन राय को उसके ही भाई सरवर राय ने क्या कर दिया, मार दिया, ठीक है। हालांकि जो आपका 1660 के आसपास में दोनों ही किलों पर जो है आपका लाइक कुंदा फोर्ट एंड पलामू फोर्ट, दोनों पर जो है आपका, ठीक है, जो दाऊद खां हुआ करता था, जो कि औरंगजेब का जनरल था, उसने जो है उसको कैप्चर कर लिया था। तो ये चीजें हैं जो कि आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चतरा को जो है छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, या झारखंड का प्रवेश द्वार कहते हैं, क्योंकि यही वो एरिया था जहां से मतलब जो है झारखंड में लाइक जो इन्वेजन हुए, ठीक है, जो अटैक वगैरह वो इसी क्षेत्र से हुआ था। वैसे ही अगर आप देखिएगा जो उड़ीसा प्रवेश किया आपका किधर से, तो आपका जो है गुमला वाले एरिया से, इसलिए गुमला को जो है उड़ीसा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। बंगाल में एंट्री हुई कहां से आपका, तो जो है आपका तेलियागढ़ी वाले एरिया से, तो तेलियागढ़ी को जो है आपका बंगाल का प्रवेश द्वार कहते हैं। सबको कुछ ना कुछ इसके पीछे कहानियां हैं, ठीक है। तो इस मेले का आयोजन पशु मेला के रूप में किया जाता है, ये ध्यान रख लेनी है। इसके बाद जो आपका कौन है, आपका कोल्हैया मेला, ये भी लगता है कहां पे आपका, चतरा में, ठीक है। हाँ, तो माघ महीने में बसंत पंचमी के दिन लगता है, ठीक है। यह एक प्रमुख पशु मेला है, कैटल फेयर है, ध्यान रख लीजिएगा। खास बात यह है कि मेले में पशुओं की खरीद बिक्री एक तरह से होती है, बस यही चीज होता है आपका इसमें, ठीक है। अब इसके अलावा लावालोंग मेला है, यह भी उसी तरह का मेला है, ठीक है। अगन पूर्णिमा का अवसर पर लगता है, यानी नवंबर दिसंबर में। मुख्य पहचान अगर हम बात करें, इस मेले में दूर दराज के गांवों से लोग घरेलू पशुओं की खरीद फरोख्त करने के लिए आते हैं, ठीक है। इसके बाद इतिहास की बात करें, इस मेले की शुरुआत लगभग 1880 से मानी जाती है, ये काफी पुराना है। तो नाम है लावालोंग, लावालोंग ऐसे भी याद रह जाएगा क्योंकि जो आपका वो, और इसके अलावा ये वाला जो नाम एक तरह से, ठीक है, इससे पहले जो हमने एक तरह से देखा, ठीक है, कोल्हैया मेला, कोल्हैया, तो कोलेश्वरी पहाड़ ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आपका एक और है भदली मेला, तो भद्रकाली से याद रख लीजिएगा। तो मकर संक्रांति के दिन आयोजित होता है, ठीक है। इटखोरी के प्राचीन काली और शिव मंदिर में पूजा अर्चना से मेले की शुरुआत होती है, और यह मंदिर लगभग 1200 वर्ष पुराना माना जाता है, ठीक है। ये सारे के सारे जो है आपका ये मेले आपको हो सकता है किताबों में ना मिले, ये जो मैंने बताया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, आपको वहीं पे ये सारे मेले का जिक्र देखने को मिलेगा। इटखोरी में शायद कैलाश खेर भी आया था, इटखोरी महोत्सव, कैलाश खेर है ना, तो ये क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद आ जाइए बिंदु धाम मेला, है ना,
देखिए ये इन्हीं का घर है इधर। हाँ, पूछिए। तो बिंदु धाम बेसिकली क्या है, एक मंदिर है। तो जैसे बात नहीं, आपने जो है ये सुना होगा योगिनी शक्तिपीठ का नाम सुना ही होगा, गोड्डा जिले में आता है वो, ठीक है। तो योगिनी शक्तिपीठ को लेकर के बोलते हैं ना कि जब एक तरह से जो है भगवान शिव जो है देवी सती के शरीर को ले जा रहे थे तांडव करते हुए, है ना, तो उनके शरीर के हिस्से, देवी सती के शरीर के हिस्से जहां जहां पे गिरे वहां वहां पर जो है आपका शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। योगिनी शक्तिपीठ में कहा जाता है कि जो देवी सती का जो दाहिना थाई था, दाहिना जांग था, वो एक तरह से वहां पे गिरा था और जो है इसलिए वहां पे योगिनी शक्तिपीठ बोलते हैं। ये जो बिंदु धाम है ये भी एक शक्तिपीठ की तरह ही है। कहा जाता है कि यहाँ पर उनके खून की बूंदें गिरी थी, है ना। है साहेबगंज में, तो साहेबगंज बरहरवा कहाँ है? तो हम कहा, हम कब बोले कि बरहरवा जो है गोड्डा में पड़ता है? मैं कहानी बता रहा था भाई कि गोड्डा में एक योगिनी शक्तिपीठ मंदिर है, तो वो देवी सती से जुड़ा हुआ है। ये भी स्थान देवी सती से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देवी सती के खून की बूंदें गिरी थी और वो बूंद से ही बिंदु धाम बना है, समझ गए, ठीक है। और नहीं तो फिर जो लिखा हुआ वही पढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। चैत्र माह में रामनवमी से एक सप्ताह तक ये मेला लगता है। कहाँ पे? साहेबगंज में बिंदु धाम, जिसे बिंदुवासिनी मंदिर के नाम से जाना जाता है, साहेबगंज जिले के बरहरवा में स्थित है। आइए, राजकीय माघी मेला ये लगता है आपका कहाँ पे? साहेबगंज में, माघ पूर्णिमा के अवसर पर। माघी दरअसल जो है आपका माघी मेला कहिए, माघसिम फेस्टिवल कहिए, ये सारा चीज जो है आपका संथाल से जुड़ा हुआ है, यानी होड़ समुदाय से जुड़ा हुआ है। होड़ का मतलब ही होता है क्या आपका? संथाल। तो राजमहल गंगा घाट साहेबगंज में लगता है। 16वीं सदी में राजा मानसिंह के द्वारा जो इसकी शुरुआत की गई थी। मानसिंह, जो कि अब मानसिंह क्यों यहाँ पे आया, तो ये जो राजमहल वाला एरिया है, मानसिंह ने उसको बंगाल की राजधानी बनाया था। और ये जो राजमहल या साहेबगंज का जो एरिया है, इसे बना मतलब एक शहर बसाया जिसको कहा गया क्या? अकबर नगर, है ना। और इसलिए आप देखिएगा कि झारखंड में अगर सबसे ज्यादा मुगल कालीन जो ये है आर्किटेक्चर, वो आपको कहां पे मिलेगा? वो जो है राजमहल वाले एरिया में मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है आपका, ठीक है, वहीं पे लगता है। होड़ समाज के लोग मांझी थान बेसिकली जो एक तरह से, मांझी थान जो है आपका दो तरीके से देखते हैं, एक तो पूजा स्थल की तरह भी और दूसरा जो है आपका क्या है? पंचायत स्थल की तरह भी देखते हैं। तो मांझी थान वो जाहिर थान बना करके क्या करते हैं आपका, लोग यहाँ पे पूजा करते हैं। तो ये होड़ समुदाय के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर जगह है और लाइक वही लोग ज्यादा इकट्ठा होते हैं यहाँ पे, ठीक है। उर्स मेला लगता है कहाँ पे आपका? गुमला में, हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार बाबा के मजार पर लगता है, बस इतना ही ध्यान रख लीजिएगा। तेलंगा मेला गुमला में लगता है, ठीक है। 9 फरवरी को वीर शहीद तेलंगा खड़िया के जन्म दिवस पर लगता है ये। अब ये तेलंगा खड़िया है कौन, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो जिन्होंने जो स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए जूरी पंचायत की स्थापना की थी, राइट। 1850 से लेकर 60 के बीच में अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया और फिर आपको याद होगा बोधन सिंह ने जो है, ठीक है, पीछे से इनको गोली मार दिया था और ये जो है इनकी डेथ हो गई थी। तो ये जो है आपका वही तेलंगा खड़िया, उन्हीं के याद में मनाया जाता है। लंका बाबा मेला ये लगता है कहाँ पे आपका? गिरिडीह में। तो जैसे नंगा साधु होते हैं ना, ठीक है, लाइक आपने कुंभ मेला में देखा होगा नंगा साधुओं को, तो वैसे ही कई सारे नंगा साधु जो है आपका झारखंड भ्रमण के लिए मतलब इस क्षेत्र में आए। झारखंड तो उस समय था नहीं, लेकिन ये जो एरिया में आए और उसमें एक नंगा साधु जो है इसी क्षेत्र में रह गए। और कोई भी नंगा होता है तो उसको हम लोग लंका बोलते हैं ना। तो जो है आपका अब लाइक लोग नहीं जानते कि कौन है क्या है, तो उस तरह से बोल दिया उन्होंने और उसी नाम से एक तरह से प्रचलित हुए। और कहा जाता है कि इसी एरिया में उन्होंने जो है आपका अपना जो है एक तरह से जीवन त्यागा था या फिर कैसे समाधि लिया था उन्होंने। और इसलिए जो है ये लंका बाबा जो है काफी ज्यादा पॉपुलर है गिरिडीह वाले एरिया में। इनके नाम पर आपको कॉलेज भी मिलेगा। है कोई गिरिडीह से? है ना, कॉलेज भी है, ठीक है, मंदिर वगैरह भी है। नहीं गए हैं, कोई बात नहीं। हिंदू मुस्लिम दोनों चादर चढ़ाते हैं। हाँ, तो अब क्या है कि जो है इसमें हिंदू धर्मावलंबी लोग मानते हैं, जैसे कबीर को लेकर के मानते हैं ना कि जो है कि वो हिंदू थे। मुस्लिम लोग बोलते हैं कि नहीं मुस्लिम थे। नहीं, कबीर नाम उनका दूसरा था। अरे बाबा, तो दोनों समुदाय के लोग मानते हैं ना उनको। वैसे साईं बाबा को लेकर के भी है आई थिंक, ठीक है। खैर जो भी है, तो मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर जाके चादर चढ़ाते हैं और हिंदू धर्मावलंबी लोग जाके क्या करते हैं आपका? पूजा करते हैं। ये ध्यान रख लेनी है, ठीक है। खैनी का चुनौती गिरा लगता है। लेकिन सर तो देख रहे पूरा आवाज पहचानते हैं। अगला जो है आपका बिस्वा मेला, जो कि लगता है आपका कहाँ पे? गोड्डा में। तो गोड्डा में एक प्रसिद्ध तालाब है जिसको बोलते हैं बसंत राय तालाब। ऐतिहासिक तालाब है, पूछा जाता है एग्जाम में कि कहाँ पे है ये, ठीक है।
और यहीं पर लगता है आपका, तो इसको बोलते हैं आपका क्या, बिस्वा मेला बोलते हैं। तो बसंत राय से याद रख लीजिएगा। चैत्र संक्रांति एवं पहली बैसाख को लगता है, बसंत राय तालाब के किनारे गोड्डा में लगता है, ठीक है। सफाहोड़ समुदाय के साथ साथ हिंदू मुस्लिम जो है आपका क्या है, तालाब में डुबकी लगाते हैं और जो है आपका वही मेला वगैरह में भाग लेते हैं, ये जब ध्यान रख लीजिएगा। गणतंत्र मेला ये लगता है कहां पे आपका, गोड्डा में। अब देखिए गणतंत्र दिवस पर लगता है गांधी मेला, जो कि लगता है कहां पे, सिमडेगा में लगता है, ठीक है। और एक गणतंत्र मेला ये अलग है, जो कि लगता है कहां पे आपका, गोड्डा में, ध्यान रख लीजिएगा। तो आयोजन जो है आपको 1955 से किया जा रहा है, राजकीय मेले का दर्जा दिया गया 2022 में। निमझर मेला ये लगता है गोड्डा में, मकर संक्रांति के दूसरे दिन। निमझर गांव है, वहीं पे लगता है। आदिवासी समुदाय विशेषकर सफाहोड़ समुदाय द्वारा विशेष रूप से पूजा की जाती है। सफाहोड़ जब भी बात आएगा तो मतलब समझिए कि ये संथाल समुदायों के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। करमदहा मेला ये लगता है आपका जामताड़ा में, मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है। दुखिया बाबा मंदिर नारायणपुर जामताड़ा में लगता है, ये बेसिकली 15 दिनों का मेला है। जामताड़ा जिला का सबसे बड़ा एवं पुराना मेला इसको माना जाता है। तुर्की मेला लगता है कहां पे आपका, चाईबासा में, ठीक है, चाईबासा में तुर्की मेला। कैसे रखा, अब इसकी कहानी तो मुझे नहीं पता, लेकिन बस याद रख लीजिएगा, ठीक है। हम यही पूछने वाले थे उससे। क्या हो गया, कह रहा कि कौन है? इसके बाद जो आपका स्टेट फेयर एंड फेस्टिवल की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो 13 मेला वो महोत्सव देखने मिलेगा, जिसको मिला हुआ है आपका क्या, राजकीय महोत्सव का दर्जा। जैसे पहला आपका इटखोरी महोत्सव, ठीक है, कब, इसको मिला 2015 में, ठीक है। कहां पर लगता है, चतरा में। हिजला मेला दुमका में 2015। बैजनाथ धाम महोत्सव, बासुकीनाथ महोत्सव, ठीक है। बासुकीनाथ जो मंदिर है आपका कहां पे, दुमका में, वहीं पे। इसका माघी मेला कहां पे, साहेबगंज में। भैरव महोत्सव बोकारो में। रजरप्पा महोत्सव रामगढ़ में। बंसीधर महोत्सव, एक बंसीधर मंदिर है गढ़वा जिले में, जहां पे 32 मन सोना, मन मतलब होता है 40 kg, एक मन, हाँ, वन मन इज इक्वल टू 40 kg, और अगर 32 मन का मतलब हो गया 1280 kg। 1280 kg गोल्ड का जो है आपका ये राधा कृष्ण की मूर्ति है। तो इसलिए अब राधा कृष्ण को हो सकता है जो भी हो, लेकिन जो हाँ आ रहे हैं, जब उसमें मंदिर पढ़ेंगे तो आप ही सब पूछेंगे, ठीक है। आइए, इसके बाद जो है आपका छऊ महोत्सव, मुड़मा जत्रा, लुगुबुरु महोत्सव, दुबियाखान मेला और गणतंत्र मेला, ये क्या करनी है आपको, ध्यान रख लेंगे। अब आते हैं आपका कौन सा, फेस्टिवल, ठीक है। तो मंदिर वगैरह जब पढ़ेंगे वहां पे बात करेंगे उसके बारे में। अब आते हैं सीधे झारखंड के जो है कुछ प्रमुख फेस्टिवल हैं वो, ठीक है। हाँ हाँ, सब एक एक करके बात करेंगे भाई, ठीक है। सबसे पहले आते हैं सरहुल, ठीक है। तो सरहुल बेसिकली क्या है, झारखंड के नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। अभी क्या है, 21 तारीख को है सरहुल, ठीक है। और जो है हाँ, कर लीजिए डिस्कस, ठीक है। अब ये जो देखिए, जो मेन चीजें, देखिए मेन जो चीजें हैं ना, वही ध्यान रखना है, नहीं तो फिर जो है बाकी सब जो है कितना भी पढ़ लीजिए, कभी जो है ये नहीं होने वाला, ठीक है। अब आपको बताएं कि इसके बारे में, तो इसको झारखंड का नव वर्ष कहा जाता है, ठीक है। न्यू ईयर के रूप में इसको मनाते हैं। अब ये जो देखिए, सबसे पहली चीज जब फेस्टिवल वगैरह याद रखना हो ना, तो उसमें जो चीजें पूछी जाती हैं मेनली, क्या क्या पूछा जाता है, कब मनाते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एक जो है आपका दूसरी चीज, क्यों मनाते हैं, कई बार इससे रिलेटेड पूछ दिया जाता है। तीसरा जो है आपका, इसका क्या महत्व है, लाइक सिग्निफिकेंस क्या है, वो पूछा जाता है। इसके अलावा ज्यादातर सवाल नहीं आते कि जो है आपका बहुत भारी भरकम टाइप के। सरहुल से ज्यादातर जो सवाल पूछे गए, कब मनाया जाता है और किस तरह का ये फेस्टिवल है। तो चूंकि जो है आपका, अब पहली चीज याद रख लेनी है कि हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग कब मनाते हैं। तो याद रख लीजिएगा, हिंदू कैलेंडर के अनुसार, न कि हिंदी या इंग्लिश। तो जो है आपका हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाया जाता है, ठीक है, यानी ऑन द 3rd डे ऑफ चैत्र मंथ, ठीक है, शुक्ल पक्ष ऑफ चैत्र मंथ। ये बात आपको ध्यान रख लेनी है, हाँ जो भी है, ठीक है, ऐसे करके ध्यान रख लेनी है। अब आते हैं यहाँ पे कि जो है किस तरीके का ये फेस्टिवल है। तो झारखंड के लिए एक न्यू ईयर की तरह इसको मनाया जाता है। बसंत के महीने में मनाते हैं, इसलिए इसको बसंत उत्सव भी कहा जाता है, ठीक है। तो एक प्रकार का क्या है, बसंतोत्सव भी कहते हैं इसको, ठीक है। बसंत फेस्टिवल भी आप इसको एक तरह से कह सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो इसमें चीजें होती क्या है, ऐसे तो 4 दिनों के लिए मनाते हैं ये, ठीक है, लेकिन आपको मेन चीजें जो ध्यान रखनी है कि जो मेन यहाँ पे जो पूजा पाठ करवाने का काम है, क्योंकि एक सामूहिक पर्व है और सामूहिक पर्व में पाहन की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे इंडिविजुअल जो पूजा पाठ होते हैं ना, उसमें क्या है, पाहन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जो सामूहिक होता है उसमें पाहन की जरूरत होती है। तो पाहन और उनकी वाइफ दोनों जो है एक तरह से काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पे।
पाहन का काम क्या होता है, जैसे जंगलों से सराय फूल लेके आना, ठीक है, क्योंकि जब सराय फूल या जो सराय के नए पत्ते होते हैं वो लेकर के आते हैं, और फिर जो है आपका हर एक घर में ले जाकर जो है, जैसे जो मेन दरवाजा होता है या ऊपर जो अगर खपड़ा है, तो अगर कहीं अगर गाड़ने का जगह नहीं है तो ऊपर में जो है एक तरह से जो छप्पर होता है या छाइन जिसको हम लोग बोलते हैं, वहां पे रख देते हैं, ठीक है। तो इसको कहा जाता है फुलखोसी। ध्यान रख लीजिएगा, फुलखुंदी हम मंडा पर्व में पढ़ते हैं, यहाँ पे फुलखोसी वर्ड उसको यूज किया जाता है। और जो पाहन की वाइफ होती है वो क्या करती है, जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं के जुड़े में जो है आपका वो जो है आपका ये गाड़ने का काम करते हैं, ठीक है। मतलब अरे अब क्या है, खोसना, खोसना, ठीक है। अब समझिए ना, उस भावनाओं को समझिए, ठीक है। अब आपको बताते हैं, ठीक है, पाहन का काम क्या है, मेन एक तरह से पूजा पाठ करना, और दूसरी चीज क्या है जो मेन काम होता है वो है 3 घड़ा में पानी लेकर के, ठीक है, उसमें जो है भविष्यवाणी की जाती है ना, कि जो है ये जो साल है, मतलब जो नए साल की शुरुआत हो रही है, तो इस साल जो है आपका बारिश होगी या सूखा पड़ेगा, इस चीज की क्या करते हैं आपका भविष्यवाणी करते हैं। इसके 3 घड़ा होता है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका जो इसमें जो प्रसाद बनता है वो है आपका, एक तो मेन प्रसाद लाइक एक तरह से जो हड़िया का हर एक ट्राइबल फेस्टिवल में या जो पूजा पाठ होते हैं उसमें हड़िया जो है इंपॉर्टेंट एक तरह से प्रसाद की तरह होता है, तपान जिसको एक तरह से बोलते हैं। इसके अलावा इसमें जो है चिकन एंड चावल का जो प्रसाद बनता है उसको सूड़ी कहा जाता है, ठीक है। आप एक तरह से आप समझ लो कि बिरयानी की तरह है, चिकन बिरयानी की तरह मैं बोल रहा हूँ, चिकन बिरयानी नहीं है वो, ठीक है, मतलब एक खिचड़ी की तरह बनाते हैं, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं इसको, कैसे बनाते हैं इसको, चिकन नहीं डाला जाता है, रुक जाइए, हाँ बोलिए, चिकन डालते हैं, पूजा के दिन चिकन नहीं चलता, पूजा के दिन चिकन नहीं चलता। अच्छा वो बाद में। तो सूड़ी किसको बोलते हैं, वेज वाला को नॉन वेज वाला को? दीपावली का दूसरा दिन जो गौ माता का पूजा किया जाता है ना, वो दिन मनाया जाता है। सूड़ी उस दिन बनाते हैं। रुक जाइए, हाँ बोलिए, सॉरी क्या बोल रहे हैं? सब आपस में बोलेंगे तो हमें कुछ सुनाई नहीं देगा, वही बोल रहे हैं, हाँ समझ जाऊंगा मैं, हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? तो सूड़ी इस समय नहीं बनता, जो मुर्गा पकड़ता है सो बलि देता है उसी को बनाता है। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो खैर, तो बसंत के मौसम में जब साल के पेड़ पर जो है नए फूल पत्ते निकल आते हैं तब इसको मनाया जाता है, ठीक है। चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाते हैं। यह गांव के देवता की पूजा है जिन्हें जनजातियों का रक्षक माना जाता है। मूलतः यह प्रकृति की आराधना का पर्व है, बात नहीं। अब अगर हम बात करते हैं तो आदिवासियों में ऐसी मान्यता है कि इस पर्व के बाद से ही नई फसलों का उपयोग शुरू होता है, ठीक है। उससे पहले नया वगैरह नहीं खाते हैं, ठीक है। पुजारी का मेन काम क्या है? फुलखोसी गांव में साल के फूल एवं नए पत्तों का वितरण करता है। वितरण करने मतलब वही जो आपका घर घर जाके गाड़ना, और जो आपका पाहन की वाइफ होती है वो, ठीक है, महिलाओं के ये में जूड़ा में खोसना। प्रसाद जो है हड़िया एवं चूड़ी होता है। अब देखिए क्या है कि अब मैंने इसलिए पूछा ना क्योंकि ये उस चीज को जो है मनाते हैं तो इनको ज्यादा आइडिया होगा, है ना। भविष्यवाणी की जाती है मिट्टी के 3 घड़े में पानी भर करके। और अन्य नाम क्या है आपका? तो उराव में खद्दी या खेखेल बेंजा कहा जाता है, ठीक है। संथालों में इसी को जो है आपका बाहा पर्व कहते हैं, और हो में भी सेम कहा जाता है। और मुंडा में जाइएगा तो बापोरोब कहा जाता है। और जो है अगर आप खड़िया में जाइए तो जाड़कोर या जंकोर बोलते हैं। ये अलग अलग नाम जानते हैं, ठीक है। आप लोग क्या बोलते हैं? सरुली बोलते हैं आप लोग, खद्दी बोलते हैं, खेखेल बेंजा वो भी कुड़ुक वर्ड है, ओके ठीक। इसमें थोड़ी बहुत चीजें जो हो सकता है डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। जैसे अब मान लेते हैं संथाल से आप आते हैं ना, आप लोग किस तरीके से मनाते हैं इसको? हाँ अच्छा हो गया वो। कब मनाते हैं आप लोग उसको? अच्छा हल्ला मत कीजिए। कब मनाते हैं आप लोग संथाल में? मार्च में मनाते हैं। हो गया आप लोग का? अच्छा अच्छा, वो अलग से डिसाइड करते हैं। मतलब उराव में ही जो है चैत माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाते हैं। ओके फाइन।
क्या चीज अलग से पूछ लीजिएगा, ठीक है भाई, ठीक है, बात नहीं। और ठीक है, अच्छा, और आप बताइए, आप लोग में से कोई और किसी कम्युनिटी में कोई और नाम से जानते हैं क्या? आप लोग लाइक बोलते होंगे ऐसा कुछ नहीं बोलते, ठीक है। तो अब आता है कर्मा, ठीक है। कर्मा जनरली ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल दोनों कम्युनिटी के द्वारा मनाते हैं, और जनरली जो है आपका जो अनमैरिड गर्ल्स होती है ना, वही मनाती है इसको, ठीक है। हाँ, अब क्या है कि जिस तरीके से देखिए, इसमें होता क्या है ना कि इसमें जो है आपका, ठीक है, लड़कियां मनाती हैं, लेकिन जो उसका जो लाइक बेनिफिट होता है वो उसके भाइयों को होता है, इसलिए बोलता है अपन कर्म भाई के धर्म, ऐसा कुछ बोला जाता है। हाँ, अब इसमें होता क्या है, ठीक है, तो ये जो है आपका कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भादो महीने के शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाते हैं, यानी 11th डे मनाया जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। सब देख रहे हैं इसको, आइए तो इधर आइए, ठीक है भाई, एग्जाम में आएगा ना, ठीक है, तो उस समय जो है आपका, ठीक है, फिर पसीना छूटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए होता क्या है इसमें सो, और नहीं तो फिर जो है जो लिखा हुआ वो तो है ही। तो भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, ठीक है, कर्म की जीवन में प्रधानता, यही प्रमुख संदेश होता है इसमें। पूजा जो है कर्म देवता, शक्ति, युवा और शबाब के देवता की जाती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। शबाब कहना मतलब जो आपका लाइक यूथ ही, जिसको यूथ को ही कहा जाता है, ठीक है। समय जो है भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाते हैं। उपवास जो होता है 24 आवर्स का होता है। महिलाएं मतलब जो आपका जो अविवाहित लड़कियां होती हैं वही ये करती है, ठीक है। लड़कियां कर्म देवता को हरा खीरा पेश करती हैं, जो बेटा का प्रतीक के रूप में है, जो इंसान की आदिम उम्मीद, क्योंकि अविवाहित लड़कियां जो है ऐसा उम्मीद करती हैं कि आने वाले समय में जो है एक तरह से क्या होगा, आपका बेटा होगा, उनका जनरेशन आगे बढ़ेगा, और इस तरीके से जो है आपका, ठीक है, वो आदिम उम्मीद को दिखाता है, यानी अनाज और बच्चा दोनों को दिखाता है। अब ये कैसे जो है इसको समझिएगा थोड़ा सा। जैसे क्या होता है कि जब ये इसमें ना जैसे कर्मा पूजा होने से पहले ही लगभग आप समझिए सप्ताह दिन, कहीं 5 दिन, कहीं 7 दिन, कहीं 9 दिन पहले क्या होता है, जावा उठाया जाता है। जावा में होता क्या है कि नहा धो करके, जैसे नजदीकी नदी या तालाब जहां पे जैसी सुविधा हो, वहां पे एक छोटी सी टोकरी होती है, उसमें बालू भरते हैं, और फिर उसमें जो है आपका 5 टाइप के, 7 टाइप्स के, 9 टाइप्स के क्या होते हैं आपका, ठीक है, अनाज बोया जाता है। जनरली उसमें क्या होता है आपका, धान होता है, गेहूं होता है, मक्का होता है, कुल्थी होता है, ठीक है, चना होता है, मटर होता है, मतलब जिनके पास जितनी, ये कोई 5 टाइप का, कोई 7 टाइप का, कोई 9 टाइप का, जिसके पास जितना हो उस तरह से एक और नंबर ही होता है जनरली, ठीक है, वैसे करके बोते हैं। और हर दिन नहा धो करके फिर जो उसमें पानी डाला जाता है, जिसको जावा जगाना बोलते हैं, ठीक है, जावा जगाना बोलते हैं। अब जो है लगभग अगर 5 दिन पहले भी किया गया हो या 7 दिन पहले जैसा, तो उस हिसाब से ना वो जावा हरा भरा हो जाता है, राइट। और जिस दिन पूजा होती है उस दिन जो है आपका, जैसे पूजा पाठ के लिए जो प्रसाद वाली थाली होती है उसके साथ जो है आपका जावा भी साथ में लेके जाते हैं। और जहां पे करम डाली गाड़ा जाता है, बेसिकली कलम डाली लेके आते हैं कौन, उनके भाई लोग, ठीक है, लड़कियां लेके नहीं आती हैं। करम डाली जो है आपका भाई लेके आते हैं, और फिर जो आपका जहां पे जैसे अखड़ा होगा या फिर किसी के घर आंगन में ये पूजा हो रही है, तो वहां पे क्या किया जाएगा, आपका गाड़ा जाएगा। तो ये जो है आपका जो हरा भरा वो जो जावा है वो किस चीज को दिखाता है, आपका अनाज, ठीक है। और वो जो खीरा है, खीरा बेसिकली बेटे का प्रतीक होता है, ठीक है, बेटा को सिंबल करता है वो बेसिकली, वो जो हरा खीरा होता है ना, और वो खुद नहीं खाती हैं, ठीक है, किसको दे अलग ही दुनिया में चल रहा है। अब सुनिए, आपको बता रहा, सुन लीजिए, सुनिए सुनिए सुनिए। हरा खीरा जो है चूंकि वो बेटा होता है इसलिए वो खुद नहीं खाती। अब वो खा कौन सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ना तो उसका अपना भाई खाएगा, ठीक है, क्योंकि वो भांजा लगेगा, तो भांजा को नहीं खा सकते, ठीक है। जो लगेगा, जैसे जो रिश्ते में पोता लगेगा, है ना, वो जो हरा खीरा है जो पोता लगेगा, जैसे उसके माँ बाप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, तो जनरली अगर कोई नहीं खाया तो सीधे उसको क्या करते हैं आपका, ठीक है, पंडित जी को दे दीजिए, पंडित जी ले गए तो ठीक है, नहीं ले गए तो फिर जो है आप विसर्जन कर दीजिए। तो इसलिए जो है आपका ये जो है आपको देखने मिलेगा। तो ये जो फास्टिंग होता है वो 24 आवर्स का होता है, और जो आपका इसमें हरा खीरा बेटा का रूप होता है, और जो आपका जो जावा होता है वो दिखाता है किस चीज को, आपका, ठीक है, जो अनाज वगैरह इस चीज को दिखाता है। तो ये जब ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है आपका जावा, ये वाला है जावा, ठीक है, ये है जावा। तो कर्मा के साथ अविवाहित आदिवासी लड़कियों द्वारा, जनरली आदिवासी नहीं गैर आदिवासियों के द्वारा भी मनाया जाता है, ध्यान रख लीजिए, क्योंकि हमारे साइड में जो नॉन ट्राइबल है ना वो भी बहुत ही धूमधाम से इसको मनाते हैं, ठीक है। क्यों? अच्छी प्रजनन क्षमता, क्योंकि ये जो जावा है ना ये जो है आपका गुड फर्टिलिटी को दिखाता है, ठीक है, और जो है साथ ही साथ बेहतर घर की उम्मीद के लिए मनाया जाता है। जावा है क्या, अविवाहित लड़कियां उपजाऊ बीज के साथ एक छोटी टोकरी को सजाती हैं, उसी को जावा कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। जनरली जो है आपका, जनरली अविवाहित लड़कियां ही करती हैं,
ठीक है, क्या हो गया? अरे भाई वही तो मैंने बताया। जैसे क्या होता है ना कि शादीशुदा में भी क्या है कि जिनके बाल बच्चे नहीं हुए हैं वही लोग करती हैं। बाल बच्चे हो जाने बाद जो है जनरली उसमें भाग लेते हैं, ठीक है, पूजा पाठ में वो साइड में बैठ जाते हैं, लेकिन पूजा नहीं करती हैं वो लोग, होता है ना। और इसके अलावा अगर आप देखिएगा, बात नहीं, इसके अलावा अगर देखेंगे तो जो नृत्य वगैरह होता है उसके चारों तरफ, ठीक है, क्या हो गया, जो डांस वगैरह होता है ना, ठीक है, वो अलग चीज हो गया। जस्ट ऐसे ही जो है कर्मा से पहले वो क्या बोलते हैं, कर्मा नृत्य को क्या क्या कहा जाता है, उसके दो भेद होते हैं, क्या बोलते हैं उसको? कर्मा जो गीत होता है ना उसके दो भेद होते हैं, क्या बोलते हैं उसको? कौन और हम बताइए? नहीं, कौन बताएंगे? और इधर नहीं नहीं कर्मा के दो प्रकार जानते हैं, गीत नहीं जानते। भाई हमने क्लास में बताया है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। उसको बोला था खेमटा एंड भिनसारी बोलते हैं, ठीक है। तो केवल हो हल्ला करने से नहीं होगा, थोड़ा याद भी रखना पड़ेगा। खेमटा और भिनसारी, भिनसारी इसके बाद जो है टुसु परब, टुसु परब बोलते हैं, मकर परब कहते हैं और पुष परब भी कहा जाता है, अलग अलग नामों से इसको जानते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक फसल कटाई का त्योहार है। अब इसको क्यों मनाते हैं, ऑलरेडी एक बार कहानी आपको बताया था। एक टुसु नाम की लड़की थी पंचपरगना क्षेत्र में, वहां के राजा को पसंद आई वो, उन्होंने जो है मतलब एकदम शॉर्ट में लाइक अगर बात करें तो राजा ने जो है शादी का प्रस्ताव भेजा, उन लोगों ने मना कर दिया। राजा ने जो है आपका वहां पे जो टैक्स लगाए जाते थे उसको बढ़ा दिया, ठीक है। किसान परेशान हो गए और राजा और किसानों के बीच में क्या होगा, आपका एक लंबा स्ट्रगल होगा। टुसु नामक कन्या को लगता है कि ये सारी चीजें जो है आपका मेरे कारण हो रही हैं, तो वो जो है आपका लाइक जो उफनती नदी में कूद करके जान दे देती है। इसलिए जो आपका इस पर्व को मनाते हैं, टुसु नामक कन्या के याद में शादी कर लेती है। राजा बूढ़ा था, ठीक है। अब आपको बताते हैं एक कहानी, बात नहीं, एक कहानी ये है, ठीक है, एक कहानी ये है। दूसरी कहानी जो काफी ज्यादा प्रचलित है, कहा जाता है कि उसी क्षेत्र के राजा की अपनी एक बेटी थी जिसका नाम था टुसु। वो जो है किसी गंभीर बीमारी का शिकार हुई और उसकी डेथ हो जाती है बहुत ही कम उम्र में। राजा जो है काफी ज्यादा परेशान रहने लगा, उदास रहने लगा और इस तरह से धीरे धीरे उसका जो राज्य है ना वो धीरे धीरे जो है वो डाउनफॉल में जाने लगा, राइट। अब इस कारण से वहां के लोग काफी ज्यादा परेशान हुए कि भाई हमारा अपना राजा, हमारा अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है इस तरह से उदास रहता है तो हमें ठीक नहीं लग रहा है। तो सारे लोगों ने क्या किया कि वैसे ही जो है आपका रंगीन कागज से जो है एक बांस का जो स्ट्रक्चर है या लकड़ी का जो स्ट्रक्चर है उसको सजा करके टुसु बना करके राजा को जो है हर साल क्या करने लगे, आपका गिफ्ट करने लगे। राजा धीरे धीरे जो है उसको भूलना शुरू किया, लाइक एक तरह से थोड़ा राजा को भी अच्छा लगने लगा और ये परंपरा लगातार बनी रही। तो कहते हैं कि आपका नहीं जो है टुसु पर्व इससे जुड़ा हुआ है। तो कई अलग अलग तरह की कहानियां प्रचलित हैं, बट सबसे ज्यादा जो माना जाता है कि हाँ टुसु नामक कन्या जो है एक तरह से नदी में कूद के जान दे दी थी। और इसलिए देखिएगा कि स्वर्णरेखा नदी के किनारे आसपास जितने भी एक तरह से क्षेत्र हैं वहां पे ये टुसु पर्व काफी ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है, राइट। तो पौष माह के अंतिम दिन में सर्दियों के दौरान मनाते हैं ये। कहां पे, बुंडू तमाड़ रायडी के क्षेत्र में, खास करके पंचपरगना। टुसु क्या होता है, तो लड़कियां एक लकड़ी या बांस के फ्रेम को कागज के साथ लपेट करके उपहार की तरह सजाते हैं, उसको टुसु कहा जाता है। ये कुछ इस तरह का होता है टुसु, ये वाला जस्ट ध्यान रख लीजिएगा, है ना। जौहर वो तो अलग चीज हो गया ना। इसके बाद आ जाइए हाल पुहिया। हाल पुहिया किनके यहाँ खेती होती है, नहीं पता, ठीक है। क्या होता है, नहीं पता, ट्रैक्टर से होता है, चलिए अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या है कि पुष महीना जैसे खत्म होता है उसके बाद शुरू होता है माघ महीना। माघ महीना के पहले दिन को कहा जाता है अखाइन यात्रा। क्या बोलते हैं, अखाइन यात्रा बोलते हैं, ठीक है। अब उस दिन जो है आपका, अगर आप खेतों में हल नहीं चलाएंगे तो फिर जो है एक लंबे समय तक आपको जो है, ठीक है, खेतों में हल नहीं चला सकते। इसलिए उस दिन जो है आपका हल जुताई का दिन माना जाता है, ठीक है। और इसको जो है आपका उस दिन क्या करते हैं, किसान जो है अपने हल बैल लेकर के जाते हैं खेतों में और जो है आपका 2.5 चक्कर 5 चक्कर जो जैसा चाहे, ठीक है, वैसा जो है एक तरह से खेतों की जुताई करते हैं। वापस लेके आते हैं जानवरों को और उनके जो है आपका पैरों को धोया जाता है। सिंग को भी जो है सिंग में तेल लगा करके फिर सिंदूर वगैरह लगाते हैं और फिर जो है आपका, ठीक है, उनको लाइक खाना वाना दे करके फिर जो है ये त्योहार को ये किया जाता है।
तो इसमें कुछ खास चीजें वैसी अलग से नहीं होती है कि आपका बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। जनरली केवल ये हल जुताई का त्योहार है और ये माघ महीने के पहले दिन ही होता है। अब आप कहेंगे जिनके यहाँ पे हल बैल नहीं है वो क्या करेंगे, तो वो क्या करते हैं, कुदाली तो होता है ना, तो कुदाली से जो है आपका अपने खेतों में, खेत नहीं तो फिर जो है आपका हमारे साइड क्या होता है कि जैसे जहां पे जो गोबर रखा जाता है, ठीक है, गोमढेर जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो वहां पे जाके जो है 2-3 चोट जो है एक तरह से केवल ये काटते हैं और फिर जो है एक तरह से ये पूजा संपन्न होता है। तो छोटा सा है, इसको कहा जाता है आपका हाल पुइहा कहते हैं। तो माघ महीने का पहला दिन क्या है, अखांड यात्रा या हाल पुइहा के रूप में जाना जाता है। जुताई की शुरुआत माना जाता है, अच्छे भाग्य के प्रतीक के रूप में माना जाता है। किसान इस दिन सुबह सुबह अपनी कृषि भूमि की 2.5 चक्कर एक तरह से हल चलाते हैं, तो बस उसको कहा जाता है आपका हाल पुइहा त्योहार बोलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल मनाते हैं, हम लोग किसान हैं तो मनाएंगे नहीं, ठीक है। एक बात बताइए क्योंकि ना मैं पूरी तरह से जुड़ा हुआ हूँ इन्हीं सारी चीजों से, इसलिए हमें पता है कि आखिर एग्जैक्टली होता क्या है। सो ठीक है, मेरी पढ़ाई वढ़ाई कोई कॉन्वेंट स्कूल में नहीं हुआ या अंग्रेजी माध्यम में जगह, ठीक है, कि इसके बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। तो एकदम भाई देसी आदमी है, ठीक है। चलिए, अभी भी जैसे क्या होता है कि घर अगर चले गए, अभी रिसेंट में जैसे होली में गए घर, है ना, तो हमारे खेतों में लगाओ मटर, खेतों से तोड़ के खाने का जो स्वाद है ना, ठीक है, वो उसका तो एक अलग ही है, ठीक है। इसके बाद जो है खेतों में लगा हुआ है, मटर लगा हुआ है, गोभी लगा हुआ है, उसमें पत्ता वाला भी और जो है आपका फूल वाला भी। इसके अलावा जो है गाजर नहीं लगाते हम लोग जनरली। इसके अलावा जो है वाटरमेलन, तरबूज लगा हुआ है, अभी हुआ नहीं है, वो होगा। इसके बाद जो है आपका नहीं, इंजेक्शन यूज नहीं करते, ठीक है। तब आ जाइए भक्ता पर्व, तो इसलिए जो है मतलब खेतों से ही निकाल के, मतलब वो जो उसका जो टेस्ट है ना और जो बाजार में जो खरीद के खाते हैं, दोनों के टेस्ट में जो आपका अंतर होता है। मटर में नमक डाल के कौन खाता है? हाँ, चलिए अब आते हैं भक्ता पर्व। तो ये बसंत और गर्मियों के अवधि के बीच में एक तरह से मनाते हैं। अब जैसे अभी क्या है ना कि मार्च अप्रैल का जो महीना होगा, इस समय जो है आपका कहाँ पे तमाड़ वाले रीजन में इसको मनाया जाता है। तो जनरली जो है इसको इसमें होता है कि बुद्धा बाबा की पूजा करते हैं, ठीक है। और इसको कुछ जगह पे देखिएगा चरक पर्व भी कहा जाता है। चरक पर्व एक तरह से जैसा वर्ड यूज किया जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये एक टाइप का अंधविश्वास भी है, ठीक है, कुछ लोग कुछ और तरीके से कह सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक जो है आपका लाइक जहाँ पे जो पूजा होता है उसको सरना स्थल ही में ही जाके पूजा करते हैं, लाइक मड़ई जैसा एक तरह से होता है, ठीक है। अब इसमें होगा क्या कि एक मेन जो होता है ना, वो मेन है पाहन, और उसके जो बाकी जो डिवोटीज हैं, एक तरह से जो फॉलोअर्स हैं, उसको कहा जाता है आपका क्या, भक्ता बोलते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि पाहन को अपने कंधे पर बिठा करके ले जाते हैं, कहाँ पे, नजदीकी नदी या तालाब में, वहां पे जाके जो है नहाते धोते हैं और फिर जो है कंधे पर बिठा करके वापस लेके आते हैं कहाँ पे, आपका मड़ई में, जहाँ पे एक तरह से पूजा होती है। वहां पे पूजा पाठ होगा, रात में जो है छौ नृत्य का आयोजन किया जाएगा। अगले दिन सुबह वही अग्नि नृत्य, यानी जो आपका आग के अंगारों पर चलना, ठीक है, लाइक फुलकुंदी जिसको बोलते हैं, वो चीज होता है। और जो है इस तरीके से ये पूजा संपन्न होगा। तो इसको कहा जाता है आपका भक्ता पर्व कहते हैं। और याद रखिए किसकी पूजा होती है सरनास्थल में, तो बुद्धा बाबा की पूजा होती है। बुद्धा बाबा, कहीं पे बूढ़ा बाबा लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। हाँ, गौतम बुद्धा, अब वैसा नहीं है ना कि गौतम बुद्ध के लिए ही यूज हुआ है, तो बूढ़ा बाबा या बुद्धा बाबा बोलते हैं। और लाइक बुद्धा बाबा हमने इसलिए ये वर्ड यूज किया है क्योंकि लाइक ऑलरेडी एग्जाम में जब आया ना, एक बार एग्जाम में 1 या 2 बार आया हुआ है, तो उसमें ना बुद्धा बाबा ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए जो है आपका यही आज पर भी चलते हैं, पावन ही। सिर्फ ये नहीं चलते, बाकी उनके जो डिवोटीज होते हैं, लाइक फॉलोअर्स होते हैं, वो भी चलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आपका रोहिणी, बात नहीं, रोहिणी जो है आपका एक बीज बोने का त्योहार है, ठीक है, यानी जो है आपका खेतों में बीज बोए जाते हैं। तो इसके साथ और भी फेस्टिवल मनाते हैं, जैसे राजसमाला बोला जाता है, ठीक है, राजसमाला भी उसी टाइप का त्योहार है, ठीक है। चिटगोहा बोलते हैं, अंबावती कहा जाता है, ये अलग अलग नाम से एक तरह से जाना जाएगा, आई थिंक लिखा भी होगा इसमें। हाँ, राजसमाला, अंबावती, चिटगोहा, ये इसी साथ मनाते हैं, जस्ट ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद आ जाइए सोहराय। तो दिवाली के बाद नहीं, मतलब दिवाली के साथ ही मनाया जाने वाला एक त्योहार है। जैसे क्या होता है कि लाइक जनरली जो है हमारे साइड में क्या होता है कि दिवाली जिस दिन हम मनाते हैं उसके बाद एक तरह से अगले दिन मनाते हैं। यहाँ पे हमारे साइड में होता क्या है, एकदम में जो एक होता है ना एकदम जो रियल में जो मनाते हैं उस वो आपको बता रहा हूँ। हाँ, तो क्या है कि जो है दिवाली की शुरुआत लाइक घरों की लिपाई पुताई से शुरू होती है, ठीक है। हमारे साइड में जो दुधिया मिट्टी होती है, व्हाइट मिट्टी, जिसको जो है एक तरह दूध माटी बोलते हैं, है ना, तो वो जो है लेकर के आते हैं। हमारे घर से लगभग जो है 12-15 किलोमीटर की दूरी पर जो है ना पूरा एक एरिया है जहां पर उस तरह की मिट्टी मिलती है। अरे जैसे आप पूजा पाठ में देखिएगा ना, जैसे वो जो गोल गोल जो बनाते हैं,
जहाँ पे धूप वगैरह रखा जाता है, आग वगैरह दिया जाता है, वो जो हाँ वो जो है ना व्हाइट मिट्टी ही देते हैं। यहाँ शहरों में तो चूना डाल देते हैं, है ना। गांव में जो है वही मिट्टी ही चाहिए, है ना। शहर में मिलेगा कहाँ पे वो, ठीक है। तो उसको कहा जाता है आपका, तो वही दूधी माटी कह लीजिए, ठीक है। उसी का यूज करके जो है आपका घरों की लिपाई पुताई शुरू होती है और जो है आपका जो है साफ सुथरा किया जाता है। जब ये एक तरह से ये शुरुआत होगा ना, तो लगभग 5 दिन पहले या 3 दिन पहले, जहां पे जैसा कोई 5 दिन पहले 3 दिन पहले क्या करते हैं आपका, जो घर के जो जानवर होते हैं, है ना, जैसे गाय है, बैल है, तो उनके सींग में तेल डालना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इससे शुरुआत होती है। हमारे साइड जो होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद फिर क्या होगा कि जब जिस दिन ये फेस्टिवल है, ठीक है, उस दिन जो है उन जानवरों को अच्छे से नहला धुला करके, लाइक कोई तालाब से, कोई नदी से, जहां पे जिसकी जैसी सुविधा हो उस हिसाब से उनको लेके आते हैं। और फिर जो है उससे पहले मतलब जो है क्या है कि उनके लिए एक ना रंगोली बनाया जाता है, समझ लीजिए। गांव घर में आप उसको बोलते हैं चौक पुरना बोलते हैं, चौक बनाना। वो चावल के आटे का होता है, ठीक है। और उसमें मतलब जो है जैसे आप क्या कर सकते हैं, उसमें जैसे कुछ ऐसी चीजें मिला दीजिए जिससे थोड़ा सा वो ना चिपचिपा टाइप का हो जाए, है ना। हाँ, आटा नहीं मिलाते, ठीक है। हमारे साइड जो मिलाते चावल का आटा ही होता है, जिसको गुड़ी बोलते हैं हमारे साइड में। तो उससे जो है आपका चौक पुरते हैं और फिर जो है आपका उसी रास्ते से उनको एंटर करवाया जाता है और उनको मतलब जो पैर वैर धो करके उनको एंटर करते हैं। जहां पे उनका जो है एक तरह से शेल्टर है, वहां पर उसको उस दिन बांधते नहीं है। हाँ, जनरली अगर जो है क्या हो कि अगर जानवर थोड़ा सा लड़ाकू टाइप का है कि आपस में ही जो है एक दूसरे को मारना शुरू कर दे तो फिर बांधते हैं, लेकिन जनरली जो है आपका बांधा नहीं जाता है। उसके बाद फिर जो है घर में जो है उसी जहां पे जानवर रखा जाता है उसी रूम में ही जो है आपका कोना में कहीं पर भी एक जगह चूल्हा बना करके 7 प्रकार के जो अनाज होते हैं उसका एक पकवान बनाते हैं, ठीक है। और वही पकवान से फिर क्या होगा, आपका पूजा वगैरह होता है। तो जानवरों को भी खिलाया जाता है। उनको फिर जब एक तरह से उनकी जब पूजा करते हैं तो जो गीत गाया जाता है उसको चुमवाड़ी बोलते हैं, है ना। जो सोहराय में जो गीत गाया जाता है उसको चुमवाड़ी कहा जाता है। और उसके बाद फिर घर के बाकी सदस्य वगैरह भी खाएंगे, पूजा पाठ वगैरह हो गया। शाम के समय में फिर क्या होता है, शाम के समय में उन जानवरों के सिर में जो है, जैसे उस समय खेतों में ना नए धान जो है जस्ट ऑलमोस्ट जो आपका पकने के ही ये में होता है, सिचुएशन में ही होता है, तो वो जो है एक तरह से लेके आते हैं और उससे क्राउन बनाया जाता है, ठीक है। क्राउन बनाते हैं मतलब समझिए कि जो है ताज टाइप का कह लीजिए, वो वही कहेंगे और क्या कहेंगे, वो लाया जाता है और उनके जानवरों के सिर में उसको क्या करते हैं आपका बांधते हैं। और इसके अलावा घर में जो पकवान बनाता है वो भी एक एक जो है उनके सिर में बांधा जाता है या गले में बांध देते हैं, ठीक है। उसके बाद ढोल नगाड़े के साथ उनको जो है फिर वहां से बाहर निकाला जाता है। और वो जो सिर पे जो वो धान का, नए धान का जो क्राउन बनाए थे वो, और जो है आपका जो एक पकवान बंधा हुआ था, वो अपने घर के लोग नहीं बल्कि दूसरे घरों के लोग क्या करते हैं, उसको उनसे छीनने का काम करते हैं। छीन के फिर पकवान को खा जाते हैं। और जो धान की बाली होती है, जो धान का क्राउन होता है, उसको फिर जो है आपका जैसे मेन गेट में या जहां पे लोग पूजा पाठ करते हैं वहां पे ले जाके जिसको टांग देते हैं। लाइक ये प्रोस्पेरिटी का साइन होता है कि हाँ ठीक है, आने वाला समय जो हमारे लिए प्रोस्पेरस होगा। इस तरीके से ये मनाते हैं। नहीं, उसका झाल मुड़ी नहीं खाता है। अब आपको बताते हैं अब क्या होगा। इसके बाद जो है, इसके बाद एक जानवर जो कि आपका जो है जो थोड़ा सा तगड़ा टाइप का होगा, बैल, उसको फिर चौराहे में क्या किया जाता है आपका बांधा जाता है, उसके साथ फिर खेलते हैं। तो इस फेस्टिवल को कहा जाता है आपका बंदना। तो सोहराय और बंदना ऑलमोस्ट दोनों एक साथ ही मनाते हैं, है ना। हाँ, बंदना जो एक तरह से लास्ट फेज होता है आपका सोहराय का। तो इस तरीके से हमारे साइड में इसको सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो ट्राइबल कम्युनिटीज हो या फिर जो आपका नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज हो। लेकिन अगर हम यही चीज संथालों में देखते हैं तो संथालों में कब मनाते हैं इसको, जनवरी में मनाया जाता है, जो संथाल कम्युनिटी के लोग। हाँ हाँ हाँ, तो अब जो है जनवरी के समय में एक तरह से मनाया जाता है ना। आप लोग में क्या होता है, आप लोग तो अलग तरीके से मनाते हैं इसको। क्या होता है इसमें, और क्या वो नहीं होता है। तो शहरों में जनरली नहीं होता होगा, लेकिन जो है हमारे साइड में जितने भी एक तरह से ये है ना, छीना झपटी नहीं बोलते उसको। जनरली क्या है ना, जनरली जो है आपका देखिए वो बांध दिया जाता है हर एक जानवर के, चाहे वो छोटा सा अगर ये ही ना क्यों ना हो, बछड़ा ही क्यों ना हो, उसके सिर में भी बांधते हैं। और एक अलग टाइप का उस समय ये होता है ना, लाइक एक तरह से हमें भी वो लेना है, ठीक है, वो मानते प्रसाद की तरह उसको मानते हैं। तो वो हमारे साइड में होता है। हाँ, किधर घर है आप लोग का? ओके, ठीक है। अब देखिए इसको जो है ना अलग अलग एरिया में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे
हमारे साइड में इसको बोलते हैं क्या आपका, बात नहीं, हमारे साइड में इसको बोला जाता है आपका बरद खूंटा। बरद का मतलब होता है बैल, ठीक है, तो बरद खूंटा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आपका यही पंचपरगना साइड जाइएगा तो उसको बोला जाता है आपका आई थिंक गोरू खूंटा या फिर क्या खेला बोलते हैं, आई थिंक ऐसा कुछ कोई अलग नाम से बोला जाता है। तो इस तरह की चीजें हैं, लेकिन भाई सुअर तो उसमें क्या किया जाता है, जिसका जानवर उस सुअर को मार देगा उसको पैसा भी दिया जाएगा। कहाँ घर आपका, चतरा साइड, ऐसा वो कुछ अलग फेस्टिवल होता होगा तब, नहीं पता नहीं अब जो है, बात नहीं। तो ध्यान रख लीजिएगा, नहा नहीं रहा है, अपने थोड़ी नहाता है वो, धोना है उसको, धोना है। अब जैसे मान लेते हैं, सिंपल सा बात है, ऐसा नहीं कि बैलों को बोल दिया जाओ नहा के आओ, साबुन शैम्पू धरा दिए और जो है ऐसा कुछ नहीं होता, उनको धोया जाता है। अगर कोई नहाने नहीं खोज रहा है तो वो इंसान ही बैल का ये है और कुछ नहीं। तो सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक माना जाता है इसको, बात नहीं, क्योंकि ये हमारी मतलब संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और अगर आप देखिएगा इसको जो एरिया है ना, ठीक है, वहां से सोहराय की एक तरह से शुरुआत मानी जाती है और सोहराय पेंडिंग इसी में आपको देखने मिलेगा। संबंध जानवर धन से है, सोहराय पर मानव और पशुओं के बीच गहरा संबंध स्थापित होता है। उद्देश्य क्या है, गाय और बैलों को खुश करना, हर वर्ष अच्छा फसल हो। समय कब होता है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष अर्थात दिवाली के दूसरे दिन, यानी जस्ट अगले दिन एक तरह से इसको मनाते हैं, ठीक है। इसके साथ ही आपका बंदना फेस्टिवल मनाया जाता है कार्तिक अमावस्या में। यह त्योहार मुख्य रूप से जानवरों के लिए है। धारणा यह है कि जानवर हमारे जीवन का हिस्सा है और उनके अंदर भी इंसान जैसी आत्मा होती है। और इस त्योहार के गीत को ओहिरा कहा जाता है। ये इस तरीके से होता है, बताया था ना, जानवरों को सजाया जाता है, कलर ये से इस तरीके से जो, जी बिल्कुल, हाँ, तो वही मैं बोला कि जो ये लास्ट स्टेज है एक तरह से सोहराय फेस्टिवल का, जो लास्ट स्टेज है वो है आपका बंदना फेस्टिवल, ठीक है। बांधने के साथ जो है आपका ये फिर कंप्लीट हो जाता है, लाइक बजा सकते हैं, ठीक है। ये ना बेसिकली देखिए होता क्या है कि इसको इसके साथ खेला जाता है और कुछ नहीं है, हाँ बस वही चीज है। एक फेस्टिवल है और शायद पश्चिमी सिंहभूम या ईस्ट सिंहभूम मनाया जाता है, मुर्गा को या कॉक को लड़ाया जाता है, वो कौन सा? वो मुर्गा को लड़ाने का कोई फेस्टिवल नहीं है वो, ठीक है। वो क्या है कि बात नहीं, वो जैसे क्या होता है ना कि आपका समझिए कि पौष माह में इसकी शुरुआत होती है मुर्गा लड़ाई, और जैसे ही आपका जो है फगुआ खत्म होगा, होली खत्म होगा, उसके बाद जो है आपका वो खत्म हो जाता है मुर्गा लड़ाई, ठीक है। तो हमारे साइड होता है वो भी। ये जलीकट्टू जैसा नहीं लग रहा? नहीं, जलीकट्टू में क्या होता है, जानवर खुले रहते हैं, ठीक है, ये बंधा हुआ होता है और बंधा हुआ होता है। इसके साथ भी जो आप देखिएगा ना, ये यहाँ पे तो छोटा सा ये दिख रहा है खंभा जैसा, बात नहीं, हमारे साइड ऊंचा खंभा होता है और खंभा के एकदम टॉप वाले पोजीशन पे क्या होगा, आपका फूल भी बंधा हुआ रहता है, पकवान भी बंधा हुआ रहता है और कुछ पैसे बंधे हुए होते हैं। तो फिर क्या है कि जानवर यहाँ पे खेल रहे हैं, कोई आदमी जो है इसमें चढ़ेगा और चढ़ के ऊपर जाएगा और फिर वो जो है एक तरह से निकाल लेता है। वो उसको सुप्रीम कोर्ट बैन किया था, तो वो ट्रेडिशन के नहीं, तो वो उसमें इसलिए क्योंकि जो उसमें कई बार लोगों की डेथ हो जाती थी, हरासमेंट, लोगों की डेथ हो जाती थी कई बार, है ना, इसलिए। चलिए आ जाइए यहाँ पे, इसके बाद आ जाइए जनी शिकार, बात नहीं। तो अब ये जो जनी शिकार है होता क्या है, बात नहीं, देखिए अब इसमें होता क्या है कि जब बख्तियारुद्दीन खिलजी ने सदन बिहार पर अटैक किया, तो जो रोहतासगढ़ वाला एरिया है वहां पर एक किला है जिसको रोहतासगढ़ का किला बोलते हैं। आज भी उरांव कम्युनिटी के लिए वो एक लाइक इंपॉर्टेंट प्लेस है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि वहां पे लोग गए थे और वहां पे जो रोहतास आई थिंक महोत्सव कुछ ऐसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नहीं अरे भाई हम कैसे बता पाएंगे? नहीं, जो भी है क्या बोलते हैं, हरगढ़ी, हाँ ऐसा कुछ बोला जाता है। हाँ, तो जो है आपका वहां पे जाते हैं और लोग इकट्ठा होते हैं वहां पे। तो जहां तक जो कहानियां मैंने सुनी है उस आधार पर मैं आपको बता दूं कि बख्तियार खिलजी ने जब एक तरह से अटैक किया तो उसको पता चला कि एक रोहतासगढ़ का किला है, उसने उस पर भी कब्जा करने की कोशिश की। शुरू में कहा जाता है कि प्रस्ताव उसने भेजा, लेकिन जो है जो उरांव के राजा थे वहां पे, ठीक है, रुईदास उसका नाम था, उसने लाइक एक तरह से प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। तो बख्तियार खिलजी ने अपने स्पाई वगैरह भेज करके लाइक ये पता किया कि भाई कब अटैक कर सकते हैं जिससे जो है इसको आसानी से कैप्चर किया जा सकता है। तो लाइक जो फेस्टिवल वगैरह होता है उस समय अटैक करने का ये किया गया कि आप उस समय अटैक कर सकते हैं, क्योंकि उस समय जो पुरुष होते हैं वो हड़िया वगैरह पी करके डांस वगैरह करते हैं, थक जाते हैं, फिर आराम से सो जाते हैं, ठीक है। हाँ
उधर से कोई बोला हड़िया भी टूल रहता है। हाँ टूल मतलब वही हुआ। देखिए हड़िया जो है वो खराब चीज नहीं है, ठीक है, एक्सेस में कोई भी चीज नहीं है, लेकिन आप एक्सेस अगर उसको कंज्यूम करेंगे तो जाहिर सी बात है वो नुकसान पहुंचाएगा ही आपको, बात नहीं। तो हुआ ये कि जो है आपका, अब सुन लीजिए कहानी, बख्तियार खिलजी ने अपने स्पाई भेजे और कहा कि भाई पता करो कि कब अटैक कर सकते हैं, तो त्योहार के समय अटैक किया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर पहले से कोशिश की जा रही कि नहीं उसको कैप्चर करनी है, तो वहां के राजा को भी इस बात का पता होगा ना, कि वहां के लोगों को पता होगा। तो जो महिलाएं थी, खास करके जो राजा की 2 बेटियां है ना, सिंगी दई और कैली दई, ये 2 नाम याद रख सकते हैं। तो उन्होंने जो है क्या किया, सारी महिलाओं को खास करके इकट्ठा किया और कहा कि देखो कभी भी अटैक हो सकता है, तो जब हमारे यहाँ के जितने सैनिक हैं जब एक तरह से अगर आराम कर रहे होंगे, हम क्या करेंगे, उन्हीं के कपड़े पहन करके जो है आपका इस किले की रखवाली करेंगे। 12 ईयर्स तक जो है आपका बख्तियार खिलजी और जो है महिलाओं के बीच में यह स्ट्रगल चलता रहा। और 12 साल जी 12 साल, सुन तो लीजिए, ऐसे कैसे का क्या मतलब, फाइट मतलब 12 साल तक कैसे चल गया? फाइट लगातार चल नहीं रहा था, समय समय पर जब भी अटैक होता था तो ये पता तो चलता था ना कि कब अटैक होने वाला है, तो वो जो है महिलाएं एक तरह से उसको प्रोटेक्ट करने का काम की थी, ठीक है। तो क्या है कि उसी की याद में जो है आप समझिए कि हर 12 साल में एक बार जो है आपका ये फेस्टिवल को मनाते हैं ये, लेकिन इसका कोई ऐसा लाइक रिटर्न ये नहीं है कि इसके बारे में किसी ने वैसा कुछ लिखा हो। दूसरी चीज ऐसा कहा जाता है कि उरांव में भी क्या आपका हंटिंग जो आपका फेस्टिवल होता है ना, सेंद्रा। तो क्या है कि ऐसा कहा जाता है कि पहले जो है आपका लाइक हंटिंग जो है आपका डेली होता था, है ना, हर दिन होता था। तो धीरे धीरे जो भी वाइल्ड एनिमल्स हैं वो कम होने लगे, तो फिर इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं जो है 12 साल में मतलब डेली नहीं करेंगे, अब जो है छोड़ के ये करेंगे। तो अब कहते हैं कि जो है नहीं, अब जो है 12 साल में एक बार वो हंटिंग के लिए, जस्ट उस परंपरा को कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन ज्यादातर जो पॉपुलर है वो है आपका बख्तियार खिलजी के अटैक वाले कहानी को लेकर के, ठीक है। तो ये आप क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। आप लोग क्या मानते हैं, नहीं पता, बोलिए कोई बात नहीं, ठीक है, बोलने क्या, बताइए नहीं बताइए, वो है उसे मालूम है, हाँ बताइए, नहीं पता इसके बारे में, कोई बात नहीं। तब इसमें होता क्या है, बात नहीं, अभी लास्ट जो है रांची में 2017 में मनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट 12 साल के बाद तो आपका जो है 29 में मनाया जाएगा, है ना। हाँ जनरली जो है आपका जिसको खाते हैं, अरे भाई जैसे क्या होता है ना कि आपका जो महिलाएं होती हैं, लड़कियां, वो लड़कों के कपड़े पहन करके, आप यहाँ पे देखिए, ये जो है आपका ये जो है अब इसमें मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी जो मिल जाए, ठीक है, उसको जो है मार के लाते हैं, एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है और उसको जो है आपका सामूहिक रूप से उसको बना करके खाते हैं, समझ गए। हाँ अब क्या है कि देखिए अगर किसी का ये कर दिया तो लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उससे ज्यादा अच्छा है कि जो है एक आध दे दिए, खत्म कहानी। बिल्कुल तो हर 12 साल में एक बार मनाते हैं, ठीक है। महिलाएं पुरुषों के कपड़े पहनती हैं और जंगल में शिकार के लिए जाती हैं, ठीक है। उरांव महिलाएं द्वारा बख्तियार खिलजी को रोहतासगढ़ के किले में भगा देने की याद में मनाया जाता है। इसके बाद आता है आपका कौन सा, कदलेटा पर्व, ठीक है। तो कदलेटा फेस्टिवल जो होता है ये इसलिए मनाते हैं ताकि जो है आपका खेतों में जो फसल लगे हुए हैं उनको किसी तरह से नुकसान ना हो। तो खेतों में जो है आपका सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो लाइक क्रिएचर क्या है आपका, मेढक, है ना। तो कहा जाता है कि मेढक को शांत कर दो तो जो है आपका फसलों में किसी तरह से कोई रोग वगैरह नहीं लगेगा। तो भादो महीने में लगाते हैं मेढक भूत को शांत करने के लिए। वृक्ष की पूजा की जाती है जिसमें साल, भेलवा और केंदू जैसे पेड़ों की पूजा होती है। फसल में कोई रोग नहीं होता इसको मनाने से, ठीक है। फगुआ पता ही है, आगे बढ़ते हैं सीधे, ठीक है। देव उठान पर्व, आप गांव घर से कभी गांव से संबंध रहा है आपका? देखिए वैसे में तो सब कोई भूत देखे, मेढक देखे मतलब भूत देखे। मेढक को भूत नहीं कहा गया है ना, मेढक भूत है। अब जैसे क्या है कि अब उसमें से कोई सुप्रीम होगा, ठीक है, उसको शांत कर दिए, ठीक है, गुंडा होगा। चलिए क्या हो गया? देखिए आप लोग अगर ये करेंगे ना तो मैं मतलब जो है यही आज लास्ट क्लास लेकर के बाकी सारा नोट्स भेज दूंगा, जो है आप भी आराम से रहिए, हम भी आराम से रहेंगे। देखिए बात ऐसा है कि जो है थोड़ा ठीक है, बीच बीच में कभी कभार हो जाए तो ठीक है, लेकिन अब अगर थोड़ा डिसिप्लिन में रहेंगे तो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, है ना।
और नहीं तो देखिए क्या होता है ना, बात नहीं, आपकी एक्टिविटी से सिर्फ आप अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे रहे हैं, आप अपने पूरे खानदान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ गए कि आपका पालन पोषण कैसे हुआ है, ठीक है, और ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, परवरिश शेरों का होता है, पालन कुत्तों का होता है, समझ गए ना, और दोनों में अंतर है काफी ज्यादा। इसलिए आप बता रहे हैं कि परवरिश की गई आपकी कि आपका पोसा गया है। और ये बात प्रवेश की सिर्फ क्या बोलते हैं, और ये बात कुत्तों से जुड़ी नहीं है, यही बोल सकता है। हाँ? आप ये बोल तो इसलिए जो है बात नहीं, इसलिए जो है आप ऐसी कोई भी हरकत ना करें जिससे पता चले कि आप किस तरीके परिवेश में रहे हैं। सो समझ गए, तो शांत रहिए, चीजों को सीखने की कोशिश कीजिए, और नहीं तो फिर जो है आप बार बार चाणक्य माँ के एडमिशन तो नहीं लेंगे, और अगर बहुत सारा पैसा है तो हो सकता है कि आप ले भी लें, ठीक है, लेकिन जो है बात ऐसा है कि हम आते हैं यहाँ पे चीजों को लाइक एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, कोई नया चीज एक्स्ट्रा चीज मैं नहीं बताता, क्योंकि जो है आपका, ठीक है, कोई यहाँ पे रिसर्च वर्क नहीं चल रहा है। जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है, जो अलग अलग जगह पे बटा हुआ है, उसको एक जगह पे कंपाइल करके आपके सामने लेकर आ रहे हैं। हमें भी मेहनत लगता है इन सारी चीजों को बनाने के लिए, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि चीजें आपकी प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो तो थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट कीजिए, और नहीं तो फिर जो है, ठीक है, हमारे ऊपर पूरी तरह से है कि कहाँ पे कट करेंगे पता भी नहीं चलेगा और निकल लेंगे आगे, ठीक है। हाँ, कुछ जल रहा थोड़ा वायर टाइप का है, हम सबसे पहले जाएंगे। कुछ आवाज भी आ रहा है क्या? नहीं बुला दे क्या, स्मेल कर रहा है। वहां पे कुछ नहीं, नीचे वाले में हो सकता है। सर बुला दे क्या किसी को ऊपर से? नहीं नहीं, वैसा तो जलने का कुछ ये नहीं आ रहा है। वहाँ पे आ रहा है। कभी कभी ऐसी भी एक ही होता है सर, कभी नहीं वैसा कुछ नहीं है, अगर वैसा होता ना धुआं वो टाइप का वो ये होता। नहीं डर तो सर्किट जैसे चलने वाला है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आते हैं देव उठान। तो बात नहीं, ये मनाते हैं कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जो है आप देखेंगे कि होता क्या है ना कि आषाढ़ माह की नवमी को जितने भी देवता होते हैं वो सोने के लिए चले जाते हैं और कार्तिक माह की चतुर्दशी तक सोए हुए रहते हैं। तो इस बीच में होता क्या है ना कि किसी भी टाइप का कोई भी शुभ कार्य जो होता है ना, शुभ कार्य जनरली जो है आपका शादी ब्याह वगैरह ये सारी चीजें जो है नहीं होती हैं। इवन जो है आपका लोग मतलब देखते भी नहीं है कि जो है हाँ कहीं देखने के लिए जाना है, मतलब शादी वगैरह फिक्स करनी है, वो भी नहीं करते। इसके बाद ही सारा चीज आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए जो है इसको देव उठान बोलते हैं, मतलब देवों को जगाने के लिए ये पर्व मनाया जाता है और कुछ नहीं इसमें, ठीक है। हाँ, इसके बाद आपका सूर्याही पूजा या सूर्याही पूजा बोलते हैं। जनरली जो है आपका ये कई सारे ट्राइबल कम्युनिटीज और नॉन ट्राइबल में भी मनाते हैं, और खास तौर पे अगर देखिएगा तो ये बेदिया जनजाति के द्वारा ज्यादातर मनाया जाता है। इसमें होता क्या है कि एक बकरा को या मुर्गे को रखा जाता है। ज्यादातर हमारे साइड में मैंने देखा है कि बकरे को रखते हैं सूर्य के नाम पर, सूर्य देवता के नाम पर। उसको खुला छोड़ दिया जाता है, लंबे समय तक वो खुला ही रहेगा, इधर उधर घूमता फिरता रहेगा। और फिर क्या होगा आपका अघन मास में क्या होता है कि उसको जो है आपका बलि चढ़ाया जाता है। अब ये जो बलि चढ़ाते हैं वो घर के बाहर, मतलब जो इसका जो पूरा वो बनेगा ना, लाइक प्रसाद जो बनता है या लाइक इसको जो पका के खाते हैं वो घर के बाहर, यानी जो है आपका घर में उसको ना तो लाएंगे और नहीं जो है आपका महिलाएं उसको कंज्यूम करती हैं। सिर्फ पुरुष खाते हैं और जो है आपका घर के बाहर ही बनेगा, ठीक है। उसको टच भी नहीं करती महिलाएं, याद रखिएगा। तो ये जो आपको देखने को मिलेगा, तो घर बाड़ी या टाण में इसकी पूजा की जाती है और सिर्फ पुरुष भाग लेते हैं इसमें। ऐसे ही बकरा होता है आपका एकदम जो है हेवी टाइप का, छोड़ दिया जाता है, वो घूम फिर के फिर वापस आ जाता है। बेदिया वगैरह में मनाते हैं खासतौर पे। इसके बाद आपका देशावली। तो देशावली फेस्टिवल जैसे क्या होता है कि ये जो है ना आप देखिएगा कई अलग अलग जनजातियों में, लेकिन ज्यादातर देखेंगे मुंडा वगैरह में आपको खासतौर पे देखने मिलेगा। देशावली का मतलब होता है जो ग्राम देवता होता है ना उनका, ठीक है, गांव देवता या जो ग्राम की देवी होती है उसको देशावली बोलते हैं। तो 12 साल में एक बार मनाते हैं और उनको जो आपका काड़ा या भैंसे की बलि दी जाती है 12 साल में एक बार। लेकिन हर साल उनके नाम पर कई सारी जो है बलियां होती है, लेकिन अलग अलग देवताओं के नाम पर होता है। जैसे मारंग गुरु को सुअर की बलि देते हैं, भूत के नाम पर भेड़ा की बलि देते हैं, देवी देवता के नाम पर बकरा की, और इष्ट देव के नाम पर मुर्गे की बलि चढ़ाते हैं। तो देशावली फेस्टिवल जनी शिकार की तरह ही 12 साल में एक बार मनाते हैं, लेकिन जनी शिकार पूरी तरह से जो आपका महिलाएं मनाती हैं, इसमें जो आपका जो है पुरुष भाग लेते हैं। सेंद्रा फेस्टिवल, सेंद्रा का मतलब होता है हंटिंग, एक प्रकार का हंटिंग फेस्टिवल है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो जैसे मुंडाओं में आपने देखा होगा जापी नृत्य होता है ना, नृत्य फेस्टिवल इस टाइप का, वैसे ही जो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा उरांव में देखने मिलता है। तो इसमें होता क्या है कि ये 3 टाइप का सेंद्रा होता है। जैसे बैसाख महीने में मनाते हैं उसको विशु सेंद्रा कहा जाता है, फागुन महीने में मनाते हैं उसको फागु सेंद्रा कहते हैं, और जहां पर महिलाओं के द्वारा जो मनाया जाता है उसको मुक्का सेंद्रा कहा जाता है। तो जैसे मान लेते हैं कि अभी चल रहा है आपका कौन सा, अभी चल रहा है आपका कौन सा महीना, चैत महीना चल रहा है, ठीक है। चैत के बाद कौन सा आएगा आपका, ठीक है, बैसाख जेठ, उसके बाद आषाढ़ आता है।
तो उससे पहले अगर आप देखेंगे बात नहीं, अभी जो है आपका आधे फरवरी और आधा मार्च ने कह के जो है आपका कुछ एक ले लीजिए थोड़ा सा, तो वो था आपका कौन सा महीना, ठीक है, फागुन महीना। फागुन महीना तो इसमें होता क्या है कि जैसे आप खास तौर पे जाइएगा जो दलमा वाला एरिया है, वहां पे क्या है कि ऊपर में जाइए दलमा पहाड़ी के ऊपर दलमा देवी की जो है ये है जो उसका लाइक अबोर्ड प्लेस है, तो वहां पे पाहन जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और इस जो आपका फेस्टिवल की शुरुआत होती है। तो ये हंटिंग के लिए जाते हैं और आपने देखा होगा कई बार जो आपका जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने कहा कि नहीं आप ये फेस्टिवल नहीं मना सकते, क्योंकि जो आपका ऑलरेडी ये जो है एक तरह से जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, आपका कम होते जा रहे हैं। बट जनजातियों का ये तर्क है कि भाई ये हम आज से नहीं बल्कि जो आपका सदियों से मनाते आ रहे हैं और ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, तो जो हम इसको मनाने के लिए हमें कोई रोक नहीं सकता, है ना। तो इस तरह की चीजें जो आपको देखने मिलती हैं। खैर ध्यान रख लीजिएगा। अच्छा सर, हाँ। इसमें ये जैसे तो दो हम लोग सुनते हैं विशु सेंद्रा और फागु सेंद्रा में, ये बुक में जेठ सेंद्रा वो भी होता है क्या? जेठ हाँ? जेठ पता नहीं अब जो है सीजन में होता है। हाँ भाई, पता नहीं अब उसके बारे में तो नहीं पता हमें। एक ऐसा पर्व है जो उसकी आत्मरक्षा, युद्ध विद्या, भोजन और अन्य जरूरतों को पूरा करने का काम करता है। उरांव की संस्कृति और परंपरा का जीवित साक्ष्य है ये। फागु सेंद्रा फागुन महीने में, विशु सेंद्रा वैशाख महीने में, मुक्का सेंद्रा जो आपका महिलाओं के द्वारा मनाते हैं। तो ये जो आपका इसमें जो महिलाएं मनाती हैं ना, जैसे जनी शिकार में पुरुषों के कपड़े पहन करके निकलती हैं, वैसे ही जो आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। ठीक है, होता है क्या वैसा कोई क्या बोले आपका जेठ सेंद्रा होता है? पहले सुनते थे, पहली बार सुने हैं। हाँ तो वो तो महिलाएं जाती हैं शिकार के लिए, और जेठ सेंद्रा जेठ महीने मनाते हैं। ओके ठीक है, हो सकता है तब। और ये स्पेसिफिकली वुमेन के द्वारा ही मनाया जाता है। हाँ ये वाला मुक्का सेंद्रा जो होता है। हाँ भाई भीख, भाई भीख में क्या होता है कि आपका ठीक है जो लड़कियां होती हैं ना, जो शादीशुदा लड़कियां होती हैं, वो अपने भाई के घर जाती हैं और जो है कुछ अनाज वगैरह मांग के लेके आती हैं, फिर भाई को अपने घर बुलाती हैं, पका पका के खिला के फिर भेज देती हैं। 12 साल में एक बार मनाते हैं जैसे। नवा खानी जो है आपका कर्मा के बाद मनाया जाता है। इसमें क्या है अलग अलग जनजातियों में अलग अलग टाइम पर मनाते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे जो मेजोरिटी जो ट्राइब है वो कर्मा के बाद इसको मनाते हैं। तो नया अन्न ग्रहण करने का त्योहार है, तो जो नए जो अनाज वगैरह बनते हैं ना, ठीक है, उसको फिर जो है खाने की शुरुआत करते हैं इसी फेस्टिवल में। ठीक है, जैसे बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटी में देखिएगा सरहुल के बाद ही नया अन्न ग्रहण करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ एक में आप देखिएगा वो कर्मा के बाद मनाते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, कुछ नहीं इसमें। इसके बाद आ जाइए आषाढ़ी पूजा। आषाढ़ी पूजा जो है सदान और आदिवासी दोनों में प्रचलित है। आषाढ़ माह के किसी दिन मनाते हैं। इसमें जो अखड़ा या घर आंगन में काले रंग के बकरे की बलि दी जाती है, ये ध्यान रख लीजिएगा। मान्यता ऐसी कि गांव में चेचक जैसी बीमारी नहीं होती इस फेस्टिवल को मनाने से, आषाढ़ी जो है ये, हाँ आषाढ़ी पूजा मनाने से। जनरली क्या होता है कि आपका गर्मी के दिन में ना, मतलब जो है ये जो चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स वगैरह ये सारी चीजें जो है उसी में होता है, तो आषाढ़ माह में ये पहले मना लेते हैं ताकि जो आपका गाँव में चेचक जैसी कोई बीमारी वगैरह ना हो। मंडा वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष तृतीया को शुरू होता है, जिस दिन अक्षय तृतीया मनाते हैं, ठीक है, उस दिन इसकी शुरुआत होती है। झारखंड में यह महादेव की सबसे कठोर पूजा मानी जाती है। पुरुष व्रती को भक्ता और महिला व्रती को सोक्ताइन कहा जाता है। फुलखुंदी बेसिकली भक्ता को दहते अंगारों पर चलना होता है, उसको क्या कहा जाता है आपका फुलखुंदी कहते हैं। सर आषाढ़ी पूजा में ये भी होता है, जैसे रोहिणी में बुनाता है ये, और उससे मतलब रोपण से पहले ये आषाढ़ी पूजा होना चाहिए। हो सकता है, ठीक है, इसको पहले पूजा होती है उसके बाद ही कोई रोपण स्टार्ट करता है। आषाढ़ी पूजा के बाद पता नहीं, हो सकता है सबके तरफ का अलग अलग ये होगा, लेकिन हमारे साइड क्या है कि रोहिणी फेस्टिवल के बाद जो है, रोहिणी में जब अनाज वगैरह बोते हैं ना, उसके बाद आप आराम से बो वगैरह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे साइड वैसा आषाढ़ी पूजा नहीं मनाते हैं, ठीक है, हाँ हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। इसके बाद बहुरा पर्व, तो भादो के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के दिन मनाते हैं। क्यों? अच्छी वर्षा और संतान प्राप्ति के लिए स्त्रियों द्वारा मनाया जाता है। इसे राइज बहरलक कहा जाता है, ये ध्यान रख सकते हैं। तो इसको कहा जाता है आपका बहुरा पर्व। इसका तो माघे, माघे जो है आपका क्या है कि ये ना मतलब हो जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। माघे या माघे पर्व बोलते हैं। माघे जो है आपका माघ महीने में मनाता है, इसलिए तो इस दिन कृषि वर्ष का अंत समझा जाता है तथा नए कृषि वर्ष का आरंभ माना जाता है। तो जो एग्रीकल्चर ईयर होता है ना, जैसे आपको याद होगा स्थानीय क्षेत्र में जो आपका अलग अलग हो सकता है, तो हो जनजाति में ये चीज आपको देखने मिलेगा। धांगर यानी जो आपका जो ग्राम प्रधान हो सकता है, या फिर जो आपका किसान जिसको एक तरह से बोलते हैं, कई जगह पे ग्राम प्रधान भी लिखा हुआ मिलेगा, तो उसकी विदाई का पर्व इसको माना जाता है, ठीक है। और यह हो जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार है, ये ध्यान रख लीजिएगा। इसका हैरो अंगा पर्व, तो इसका मतलब होता है छटनी या बुआई करना। समय कब होता है? माघे या बाहा के बाद कोल्हान क्षेत्र में मनाते हैं। बोए गए बीज की सलामती के लिए मनाते हैं। मान्यता ऐसा है कि हैरो पूजा नहीं करने की स्थिति में कृषि कार्य बाधित होता है, तो इसलिए हैरो पूजा एक तरह से मनाया जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद म्यूजिक रहता है उसी से रिलेटेड। हाँ? कौन सा?
फोक एक म्यूजिक है ना हैरो, हाँ उसी से रिलेटेड। हाँ, धान बुआई के लिए जो एक तरह से ये करते हैं वो। इसके बाद जो है आपका कुछ ऐसे फेस्टिवल है जैसे एरोक संथाल द्वारा मनाया जाता है, आषाढ़ माह में बीज बोते समय मनाया जाने वाला पर्व है। हरियाड अच्छी फसल के लिए मनाया जाता है ये भी। सकरात जो है आपका घर परिवार की कुशलता के लिए पुष माह में मनाया जाने वाला एक पर्व है। बाहा जो है आपका फागुन महीने में शुद्ध जल से खेली जाने वाली होली है। लाइक होली वगैरह भी खेलते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि सरहुल में रंग वगैरह लगाते हैं एक दूसरे को, तो वही चीज आपका इसमें भी, लेकिन गुलाल लगाते हैं, तो वही सुखी होली हो गया। जतरा जो आपका उरांव के द्वारा जेठ अगन एवं कार्तिक माह में मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा गांगी आड़िया माल पहाड़िया द्वारा भादो माह में नई फसल के काटने पर मनाते हैं। पुनु आड़िया माल पहाड़िया द्वारा ही जो है पुष महीने में बाजरा फसल काटने पर मनाते हैं। कुर्सी जो है असुर जनजाति द्वारा लोहा गलाने के उद्योग की प्रोस्पेरिटी के लिए मनाया जाता है। 1.25 लाख की पूजा, 1.25 लाख देवी देवताओं की पूजा की जाती है, इसलिए 1.25 लाख पूजा कहते हैं। शीतला अष्टमी जो है आपका हिंदुओं के द्वारा चैत महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को चेचक की देवी शीतला माता की के लिए मनाया जाता है, ठीक है। तो आज ही है वो, ठीक है। अष्टमी ऑफ द कृष्ण पक्ष ऑफ द मंथ ऑफ चैत्र, द गॉडेस ऑफ स्मॉल पॉक्स शीतला माता, ठीक है, इसी की पूजा होती है। तो हो सकता है पूजा पाठ करते होंगे, हमें नहीं पता। इसके अलावा जो है बाकी अन्य जो फेस्टिवल वगैरह हैं, जैसे जो कॉमन चीजें हैं, दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ, ये सब तो आप ऑलरेडी जो ऐसे फैमिलियर हैं ही, तो वो सारा चीज केवल ऐसे ध्यान रखें। जैसे छठ के बारे में कई बार पूछा गया कि उसका जो प्रसाद है वो उसको क्या बोलते हैं, ऐसा करके कई बार पूछा गया। या कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जो साल में 2 बार मनाते हैं, तो जैसे छठ पूजा हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, ये सब साल में 2 बार मनाया जाता है। जैसे एक चैती छठ हो गया और एक जो आपका कार्तिक महीने में, वैसे दुर्गा पूजा भी वैसे ही होता है, ठीक है, चैत महीने में। और आपका एक 4 नवरात्र होता है साल में। हाँ, तो इसलिए जो है ये सब थोड़ा सा क्या करेंगे, ध्यान रख लीजिएगा। बाकी ये फेयर एंड फेस्टिवल होता है आपका, बात नहीं, फेयर एंड फेस्टिवल होता है आपका समाप्त।